आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको बताऊंगा लिक्विडिटी के बारे में कि ये लिक्विडिटी है क्या और कैसे इसके बिना स्टॉक मार्केट नहीं चल सकता है। आपको ये लगता है ज्यादा बायर या फिर ज्यादा सेलर आने की वजह से स्टॉक मार्केट चलता है, बट ऐसा नहीं है। मार्केट चलता है लिक्विडिटी आने की वजह से। अगर आपने ये आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि किस जगह पर, किस लेवल पर, किस सपोर्ट या किस रेजिस्टेंस पर लिक्विडिटी ऑपरेटर ग्रैब कर रहा है, मैं बता रहा हूं आप खुद ऑपरेटर बन जाएंगे। आप खुद मार्केट को 5 दिन पहले से प्रेडिक्ट करना सीख जाएंगे कि मार्केट में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इतनी पावर होती है लिक्विडिटी में, क्योंकि बिना लिक्विडिटी के मार्केट में ट्रेड हो ही नहीं सकता, बिना लिक्विडिटी के मार्केट चल ही नहीं सकता है। बस हमें यह समझना है कि लिक्विडिटी को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे ऑपरेटर लिक्विडिटी ग्रैब करता है, कैसे वो लिक्विडिटी क्रिएट करता है, और इन सब चीजों को समझ करके हमें मार्केट में ट्रेड करना है और एक प्रॉफिटेबल एंड एक लॉजिकल ट्रेडर बनना है। और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में यही बताऊंगा कैसे आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, FII, ऑपरेटर, ट्रैप, SL हंटिंग, ये सब चीजें सीख पाएंगे, वो भी केवल लिक्विडिटी के जरिए। तो लिक्विडिटी मार्केट का एक ऐसा पार्ट है जिसके थ्रू मार्केट चलता है, और अगर आपने इसमें 1% भी पकड़ बना ली तो आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बहुत हाई हो सकती है। कमेंट करना अगर वीडियो अच्छा ना लगे, आप खुद कहेंगे कि भाई ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए यार, आप लोग लाइक करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं, मोटिवेशन नहीं मिलता भाई, लाइक कर दीजिए। बैठ जाइए और सभी लोग आराम से सुनिए, ठीक है। मैं सभी लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं कि देखिए आप लोग हैं, जुड़े हुए हैं, बस सुनिए इसको, जो मैं बता रहा हूं आराम से सुनिए। आराम से सुनेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। आपके पास भी समय है और मेरे पास भी समय है, और इसी समय के आधार पर मैंने आपको आज का टाइम दिया था। कोई पैसे नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है, लर्निंग आपको मिल रही है, इसको ग्रैब करिए, ये मौका हमेशा आपको नहीं मिलेगा। चलिए प्रशांत सर, हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी प्रशांत सर एक बात आप बताइए थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग बस सुनिए, ठीक है। मैं हेड बता रहा हूँ, फिर जब आपकी क्वेरी आएगी, आपका नंबर आएगा तो आप भी मुझसे बात करेंगे और आपकी भी क्वेरी सॉल्व होगी। लेकिन हमारा देखिए, मैंने क्या बोला है, मैं सभी टॉपिक्स को, जो मार्केट के टॉपिक्स हैं, पहले अभी हम लोग लिक्विडिटी को समझ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑपरेटर साइकोलॉजी को समझेंगे नेक्स्ट वेबिनार में। उसके बाद माइंडसेट कैसे पकड़े ऑपरेटर का, ट्रैप ट्रेडिंग, SL हंटिंग, SMC क्या, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जिसको आप लोग बोलते हैं, सारी चीज़ें ये एवरी संडे मैं आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है। अब मैं एवरी संडे आपको 2 घंटे दूंगा, और फिर उसके बाद 1 हफ्ते रहेंगे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप लोग अच्छे सीख पाओ, ठीक है। अभी एक चीज़ बताइए आप मैं मतलब प्रशांत सर आपसे पूछ रहा हूँ बेसिक चीज़। हम पहले ट्रेडिंग मान के चलते, हम लोग ट्रेडर हैं, ठीक है, हम लोग ट्रेडर हैं। तो हम लोग ट्रेडिंग का जो बेसिक फॉर्मूला है, ट्रेडिंग का जो बेसिक सा फंडामेंटल है, जो भी आप बोले, वो है क्या, ठीक है, वो है क्या। देखिए, मैं बहुत ही छोटे गांव से हूँ, बहुत ही छोटी जगह से हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपनी लैंग्वेज में सिखाऊं। अभी आप लोग एक बात बताइए, ठीक है, बेसिक से हम लोग एकदम, मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, और आपको मजा आएगा सीखने में, ठीक है। अभी आप लोग एक बात बताइए सर, कि जब आप लोग गांव में, घर में, कहीं पर रास्ते में जाते हैं तो आपको क्या लिखा होता है, मिलता है, प्रभात ट्रेडर्स, गिट्टी व बालू के विक्रेता, ये ट्रेडर, वो ट्रेडर्स, है ना। तो ट्रेडर तो वहां पर भी है, ट्रेडर तो स्टॉक मार्केट में भी है। तो एक्चुअली में हमें जो ट्रेडर को समझना है, एक्चुअली में ये ट्रेडर है क्या, हमें ये चीजें समझनी है कि ट्रेडर क्या है, ठीक है। तो जो 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 आप लोग देखे होंगे मार्केट में, आपके लोकल मार्केट में लिखा होता है ट्रेडर्स, प्रभात ट्रेडर्स, अंकित ट्रेडर, मनोज ट्रेडर, सोनू ट्रेडर, आर्यन ट्रेडर, ओम ट्रेडर, ठीक है, गोपाल ट्रेडर, मनीष ट्रेडर, प्रशांत ट्रेडर, बहुत से ऐसे नाम करके ट्रेडर लिखा। अब इनका मतलब क्या, इनका मतलब ये है, ये किसी चीज के विक्रेता हैं, किसी चीज की खरीदी करते हैं, किसी चीज की बिकवाली करते हैं। समझिए थोड़ा सा मैं क्या बोल रहा हूं। ये लोग जो भाव है ना, भाव, मार्जिन, प्राइज के फ्लैक्चुएशन होने पर खरीदी और बिकवाली करते हैं और उससे प्रॉफिट निकालते हैं, उसी को ट्रेडर बोलते हैं। सिंपल से भाव में, ये तो आपको भी पता होगा, जैसे ये लोग मार्केट में अगर बालू बेच रहे हैं तो ये 5,000 रुपए पर खरीदेंगे किसी से और आपको 7,000 रुपए पर बेचेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, खरीदी कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं।
और बीच का जो मार्जिन है इसको ये इनका प्रॉफिट है। सिंपल ये फॉर्मूला है, ये आपको भी पता होगा। लेकिन इसके साथ एक चीज जो आपको नहीं पता है वो क्या है, वो है मैंने यही फार्मूला बता दिया कि ये कहीं से खरीद रहे हैं और कहीं बेच रहे हैं। अगर इन्हें किसी चीज की जरूरत है, जैसे ये मोबाइल विक्रेता है, अगर इन्हें मोबाइल चाहिए रहेगा तो इन्हें किस चीज की जरूरत पड़ेगी पता है? इन्हें मोबाइल खरीदना है और आगे बेचना है, तो सबसे पहले कोई बेचने वाला होना चाहिए। आप खुद मोबाइल खरीदते हैं गोपाल सर, तो आप कहीं ना कहीं से खरीदते हैं, किसी विक्रेता से खरीदते हैं। मैं अभी धीरे धीरे पॉइंट पर आऊंगा, और जैसे हम लोग धीरे धीरे एवरी पॉइंट्स पर आगे बढ़ेंगे ना, आपका दिमाग खुलता जाएगा, आपको चीजें एकदम क्लियर होती जाएंगी। ये मत सोचिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, कहाँ की बातें, मैं स्टॉक मार्केट और या मैं विक्रेता पर आ चुका हूँ, नहीं। मैं बेसिक से एकदम क्लियर कोशिश कर रहा हूँ बेसिक से समझाने की, ताकि आप लोगों को समझाया जा सके। मैं अगर लिक्विडिटी और ये एसएल हंटिंग ये इकट्ठा समझा दूंगा, बोझ आएगा दिमाग पर, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, देखिए सिंपल मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग में दो चीजें काम करती हैं, ठीक है, और हमें उन्हीं चीजों को पकड़ना है। एक होता है खरीदार और एक होता है सेलर, ठीक है। अब ये याद रख लीजिए आप लोग, ये याद रख लीजिए कि ये जब तक खरीदार नहीं होगा सेलर कुछ नहीं कर पाएगा, जब तक सेलर नहीं होगा तब तक बायर कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले आपके दिमाग से मुझे एक चीज निकालनी है। वो क्या है मनोज सर? वो है कि बायर ज्यादा आ गए तो मार्केट ऊपर चला गया, सेलर ज्यादा आ गए थे, सेलर हावी हो गए तो मार्केट नीचे आ जाएगा। ये गलत है सर, ये गलत है। सेलर हावी हो गए, भूत के ऊपर थोड़ी सेलर हावी होंगे। सेलर किसके ऊपर हावी होंगे बताइए? ट्रेड का सिंपल फॉर्मूला क्या है? सेलर अगर ज्यादा आए हैं, ज्यादा ट्रेड में सेलर आ रहे हैं, ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, सेलर ज्यादा हावी हो रहे हैं, तो ट्रेडिंग का सिंपल फॉर्मूला, ठीक है, ट्रेडिंग का सिंपल फॉर्मूला क्या है? ट्रेडिंग का एक ही सिंपल फॉर्मूला है कि अगर सेलर ज्यादा आ रहे हैं तो वो भूत को थोड़ी सेल करेंगे। आप खुद बताइए, आप मोबाइल बेच रहे, आपके पास दुकान है, आप कोई सामान बेचना चाहते हैं, तो किसको बेचेंगे? खरीदार को बेचेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बायर को बेचेंगे। अगर इस प्राइस पॉइंट पर मार्केट यहां से गिर रहा है और आप बोल रहे हैं सेलर ज्यादा आ चुके हैं इस वजह से मार्केट गिर रहा है, सेलर किसको बेच रहे हैं ये भी तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्या सेलर कहीं तालाब में जाकर, क्या सेलर किसी नदी में जाकर के माल उठा रहे हैं? क्या नहीं, वो किसी बायर को बेच रहे हैं, और उनकी कोई पोजीशन बायर खरीद रहे, तभी सेलर मार्केट में ट्रेड कर पा रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक छोटी सी गलती है जो रिटेल ट्रेडर्स को बताई जाती है कि मार्केट में सेलर ज्यादा आ गए इसलिए मार्केट नीचे गिर गया, मार्केट में बायर ज्यादा आ गए ऊपर चला गया। नहीं, मार्केट में ना तो सेलर ज्यादा आते हैं ना तो बायर ज्यादा आते हैं, दोनों सेम क्वांटिटी में आते हैं तभी ट्रेड हो पाता है। अगर बायर अकेले आएंगे कुछ नहीं हो पाएगा, सेलर अकेले आएंगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमें यही चीजें सबसे पहले तो फॉलो करनी है। मार्केट में देखना है कि मार्केट में एक दूसरे की ये जरूरत है, तभी हम लोग ट्रैप को पकड़ पाएंगे ऑपरेटर के, और तभी हम लोग लिक्विडिटी को समझ पाएंगे, ठीक है। तो पहला लिक्विडिटी को समझने का तरीका क्या है कि हमें अपने दिमाग से एक चीज निकाल देना है कि मार्केट में ज्यादा बायर आ गए, मार्केट में ज्यादा सेलर आ गए, इस वजह से मार्केट ऊपर गया। नहीं, मार्केट ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब करने की वजह से जाता है। अभी मैं डिमांड एंड सप्लाई को आगे बताऊंगा, डोंट वरी, बट बेसिक जो क्लियर करने वाली फॉर्मूलाज है मैं उनको क्लियर कर रहा था। तो अभी आपको यह समझ में आ चुका होगा प्रशांत सर कि मार्केट में ज्यादा बायर और ज्यादा सेलर आने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बायर और सेलर पार्ट ऑफ द गेम है, ना कि इनसे मार्केट चलता है। क्योंकि आप भी तो बाई करते हो, आप भी तो सेल करते हो, तो आप मार्केट थोड़ी चलाते हो, वो तो आप पार्ट हो ना मार्केट के, बाइंग करना, सेलिंग करना, दैट इज अ पार्ट। बट आप बायर हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मार्केट को गिरा लोगे। नहीं, मार्केट चलता, अभी तो आपने बायर सेलर समझा, लोग बोलते बायर ज्यादा, नहीं, मार्केट दो चीजों से चलता है गोपाल सर, दो चीजों से चलता है, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले इन दो चीजों को समझते हैं। पहली चीज क्या है? पहली चीज है रिटेलर भाई अपने, मैं रिटेलर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, और धीरे धीरे अभी आपको जो मैं ये बेसिक से शुरू किया हूं ना, ये आपके लिए आगे जाके कितनी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी ये आपको समझ में आएगा। यहां पर मैं लिख दिया हूं मैंने रिटेलर, और यहां पर लिख दिया हूं ऑपरेटर। तो आप कोई अगर आपसे बायर और सेलर पूछे ना कि ज्यादा बायर आ गए ज्यादा सेलर आ गए गोपाल सर इसलिए मार्केट ऊपर चला गया, आप उसको बोल देना नहीं, मार्केट में बायर ज्यादा आ रहे हैं तो बेचने वाला भूत थोड़ी है,
और अगर मार्केट में सेलर ज्यादा आ रहे हैं तो खरीदने वाला भूत थोड़ी है। आप खुद सोचिए, अगर 1 करोड़ क्वांटिटी में सेलर आ रहे हैं, सर वो तभी ट्रेड कर पाएंगे जब उतनी क्वांटिटी के सामने बायर होंगे। बेसिक लिक्विडिटी को समझने का ये फॉर्मूला है, पहले इस चीज को आप लोग फोकस करिए। एग्जाम्पल के तौर पर, मार्केट के 2 पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं? मार्केट के 2 भागीदार हैं, रिटेलर और ऑपरेटर। रिटेलर कौन है? जिनके पास पैसा नहीं, जिसको हम आप मतलब जिनकी क्वांटिटी कम है, या फिर हम आप सिंपल, ठीक है, हम आप रिटेलर हैं। ये रिटेलर की एक ही परिभाषा है, हम आप। ऑपरेटर, ये बंदा, इसको हमें समझना है। और अभी आप समझोगे लिक्विडिटी और ऑपरेटर ट्रैप क्यों करता है, उसको कैसे पहचाने, ये सारी चीज अभी आप समझोगे। लेकिन पहले ऑपरेटर को समझते हैं और ऑपरेटर की नीड को समझेंगे, ठीक है। सारी चीजें समझेंगे, डोंट वरी। सभी लोग माइक बंद कर लीजिए, क्योंकि देखिए अगर इको आएगा और प्रॉब्लम होगी तो आपको सुनने में भी समस्या होगी और मुझे समझाने में भी समस्या होगी, ठीक है। तो अभी मैं सबसे बात करूंगा, डोंट वरी। तो एक चीज जो मैं बात कर रहा था ऑपरेटर, अभी थोड़ा ऑपरेटर का मैं एग्जांपल दे देता हूं। ऑपरेटर हमारे स्कूल का प्रिंसिपल है, ठीक है। समझिए, आप लोग स्कूल गए होंगे, आपको ये समझ में आया होगा ऑपरेटर कौन है। ऑपरेटर है हमारे स्कूल का प्रिंसिपल, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं, ठीक है। हम है अध्यापक, हम है वो क्या, टीचर, अरे यार स्टूडेंट, ठीक है, टीचर नहीं स्टूडेंट। टीचर वो है जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, हम लोग अभी स्टूडेंट हैं। अब एक बात बताइए, आने वाले दिनों में कब छुट्टी होगी, स्कूल में क्या होने वाला है, स्कूल में क्या हो सकता है, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कैसा रहने वाला है, ये सारी जानकारी स्टूडेंट के पास पहले होती है या फिर टीचर ऑपरेटर के, ये प्रिंसिपल के पास। ऑब्वियस सी बात है, प्रिंसिपल के बाद पास, उसके बाद टीचर्स के पास, एंड लास्ट स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरीके से ऑपरेटर मार्केट का बहुत बड़ा खिलाड़ी है, जिसके पास न्यूज है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास टीम है, जिसके पास एल्गो सॉफ्टवेयर है, जिसके पास सब कुछ है लिक्विडिटी के अलावा। अभी मैं बताऊंगा लिक्विडिटी क्यों, ठीक है। और ये लिक्विडिटी इसके पास नहीं है, इसीलिए हमें आपको ट्रैप करता है, मैं वो आगे समझाऊंगा। लेकिन इसके पास सब कुछ है। जो मार्केट में हमें न्यूज आती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम जो न्यूज ले रहे हैं ना, हमारे पास जो मार्केट में न्यूज आई है, आप लोग हमेशा, मैं बता देता हूं, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग मत करिए गुनगुन सर, क्योंकि न्यूज जो आई है, ठीक है, न्यूज वो बासी न्यूज है, एकदम से बेकार न्यूज है, उसमें कुछ भी नहीं है। उसका जो रस है, उसकी जो पावर है, उसमें जो भी था वो ऑपरेटर ले चुके हैं भाई। अब वो कचड़ा है और हमारे पास कचड़ा आ चुका है, तो हमें न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी। लेकिन हम लोग एक चीज जरूर समझ सकते हैं कि जो न्यूज है, इसका रस किसी ने जरूर निकाला है, क्योंकि हमारे पास अगर कचड़ा आया है तो कचड़ा हमारे पास कोई ऐसे ही नहीं फेंकेगा, वो कुछ ना कुछ सोच के हमारे पास फेंकेगा। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको क्यों। लेकिन अभी हम लोग लिक्विडिटी को समझ रहे हैं, तो पहले इस चीज को समझते हैं। ऑपरेटर के पास सब कुछ है और ऑपरेटर के पास बहुत पैसा है। इसको पता होता है कि कब किस कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी, कब किस कंट्री में क्या होगा, कब बड़ा मूव आने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, एवरीथिंग इसको पता होता है, एवरीथिंग पता होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज जो इसकी जरूरत है, वो सबसे बड़ी जरूरत क्या है? लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी मैंने अभी आपको समझाया है शुरुआत से ही। अब आप लोगों को, अभी आप 2 मिनट में समझ जाएंगे कि मार्केट का खेल क्या है। इसके पास कितना पैसा है? इसके पास है बहुत पैसा। ये कितनी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकता है? वो लगभग 1 करोड़ क्वांटिटी में एक बार, एग्जांपल के तौर पर ये 1 CR क्वांटिटी में ट्रेड कर सकता है, ठीक है। 1 CR क्वांटिटी में मतलब 1 करोड़ क्वांटिटी में। अब यहीं से हम लोगों को समझने का और मार्केट को समझने का लॉजिक समझ में आ जाएगा। एक बात बताइए, सिंपल मैं आप लोगों से पूछता हूं, 1 करोड़ आपके पास, मैं पेन देता हूं कि आपके पास 1 करोड़ पेन है, इसको बेचना है, आप इसको बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे। कोई भी चीज ज्यादा क्वांटिटी में होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बेच पाओगे। उतनी ही क्वांटिटी में खरीदार आएगा तब आप बेच पाओगे। समझिए, आपके पास 10 किताबें हैं, आपको उसको सेल करनी है, तो उतनी क्वांटिटी का खरीदार आएगा तब आप उसको बेच पाएंगे। उतनी क्वांटिटी का खरीदार, उतना वॉल्यूम जब आएगा खरीदने के लिए तब। अब मेरा कहने का मतलब क्या है? देखिए, आपके पास, अभी हम इसको छोड़ते हैं, अभी मैं थोड़ा बेसिक समझाता हूं, ठीक है। एक किताब, आपको 10 किताबें बेचनी है, तो आपको क्या होना चाहिए? तो एक ऐसा बंदा हो जो ये आपकी 10 किताबें खरीद ले, या फिर
10 ऐसे बंदे हों जो एक एक करके ये आपकी किताबें खरीद लें, लेकिन उतनी नीड होनी चाहिए बायर्स की, या उतने वॉल्यूम में बाइंग आना चाहिए जो इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर सके, इस पोजीशन को खरीद सके। ठीक है, यही चीज। अब इसी तरीके से ऑपरेटर का भी खेल होता है सर। उसके पास पैसा, उसके पास न्यूज है, उसको पता है मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, सब कुछ, लेकिन उसके पास जिस चीज की कमी है, 1 करोड़ क्वांटिटी अगर उसको खरीदना है तो उसको 1 करोड़ क्वांटिटी में सेलर्स सामने चाहिए, तभी उस, क्योंकि वो भूत से थोड़ी खरीदेगा कोई। जब मार्केट में बेचने के लिए तैयार नहीं रहेगा तो कैसे कोई खरीदेगा। इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी, भीड़। जहां पर ज्यादा भीड़ आएगी, जहां पर ज्यादा लोग आएंगे ट्रेड करने, वहीं पर ऑपरेटर की एक्टिविटी होगी। अभी एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, ये तो आपको समझ चुके होंगे कि ऑपरेटर अपने फायदे के लिए हमें आपको मार्केट में बुलाता है। एक चीज जो समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप लोग, प्रशांत सर आपको स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है? जी सर। समझ में आ रहा है सर आपको? जी सर। ठीक है, चलिए। अभी लिक्विडिटी आपको लोगों को समझ में आ जाएगा ना, तो आगे की चीजें ऑटोमेटिक बहुत ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी आपको इतना समझ में आ चुका है कि ऑपरेटर के पास इतनी क्वांटिटी है ट्रेड करने के लिए, लेकिन इतनी क्वांटिटी में उसके सामने लिक्विडिटी नहीं है। अगर उसको 1 करोड़ क्वांटिटी खरीदना है तो उसको भूत नहीं मिलेंगे, उसको मिलेंगे कौन? रिटेलर। उसको उतनी क्वांटिटी में सेलर्स चाहिए। अब एक बात समझिए आप लोग, अब मैं थोड़ा सा और बेसिक चीज में जाता हूं, एक थोड़ा सा बेसिक चीजों में और जाता हूं। ठीक है मनोज सर, थोड़ा सा 2 एग्जाम्पल दूंगा लिक्विडिटी को समझने के लिए। अब एक पहला एग्जाम्पल, लिक्विडिटी कैसी, देखिए चार्ट शेयर करो, सिर्फ आप दिख रहे हो। अच्छा सर, चार्ट नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं सर, हमें स्क्रीन नहीं दिख रही। चार्ट सभी लोगों को दिख रहा है सर? सर बैकग्राउंड व्हाइट कर दीजिए, ब्लैक ब्लैक हो रहा है बैकग्राउंड। नहीं दिख रहा सर चार्ट दिख रहा है, थोड़ी वो सेट करना पड़ेगा स्क्रीन को ऊपर तक। है। चार्ट नहीं दिख रहा है सर, स्क्रीन नहीं दिख रही है भाई। नो सर बैकग्राउंड डार्क है, इस कारण से नहीं दिख रहा है वो। नहीं नहीं सर, इसकी वजह से नहीं है, वो कुछ एरर होगा, है ना। स्क्रीन दिख रही है। ये एक्चुअली में दोबारा रिप्रेजेंट करो सर स्क्रीन आप। एक मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं फिर से कर देता हूँ। तो एक्चुअली मेरे पास पॉपअप आया था ना एक करके, तो अभी आपको आ गया होगा स्क्रीन, अभी दिख रहा है। डोंट वरी सर, डोंट वरी, सारी समस्याएं देखिए दिख रहा है। हाँ, अभी आप लोग माइक म्यूट कर दीजिए। एक चीज, मैं ये डार्क स्क्रीन इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि देखिए एक बात हकीकत है जो आपको एक्सेप्ट करनी है। मार्केट में आपकी आंखें खुली रहेंगी, आप स्क्रीन देखेंगे, और स्क्रीन अगर वाइट होगी तो आपकी आंखों में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जिनको नहीं पता तो मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। स्क्रीन को आराम से देखिए जरा 2 मिनट के लिए मेरे, और मैं थोड़ा इसको वाइट कर देता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा वाइट कर दिया हूँ। अभी एक चीज अगर आप देखेंगे ना, आपकी आंखें ऑटोमेटिक छोटी हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों में पावर लग रहा है लाइट का। ठीक है, मैं चश्मा लगाता हूँ, मैंने डॉक्टर से एक्चुअली में इस चीज के बारे में कंसल्ट किया था बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि अभी आप फिर से देखिएगा, मैं डार्क से वाइट कर रहा हूं तो आपको रिलैक्स मिलेगा, आपको रिलैक्स मिला है आपके माइंड में। ठीक है, बहुत ही आराम मिला होगा यहाँ पर सामने। और फिर से मैं इसको अगर वो करता हूं तो आपकी आंखें फिर से छोटी हो जाएंगी। क्योंकि एक चीज एक्सेप्ट कर लीजिए, आपको ट्रेडिंग करना है, समय देना पड़ेगा, चार्ट रीडिंग करनी पड़ेगी, वीडियोस देखने पड़ेंगे सीखने के लिए, और उसके लिए जितना हो सके अपनी आंखों को सेफ रखिए। अभी बहुत उम्र है पैसे कमाने के लिए, क्योंकि आंखें चली जाएंगी, पैसा कितना भी कमा लेंगे क्या मतलब है सर। सेफ रखिए, और हो सके तो आप लोग ये एक ग्लास वगैरह, अपना चश्मा वगैरह प्रॉपर बनवा लीजिए। ठीक है, जितना आप लोग मार्केट में अगर एक दिन का स्टॉप लॉस अवॉइड करके अपना ब्लू कट का या ग्रीन कट का ऐसा भी मतलब रे प्रोटेक्शन वाला ग्लास बनवा लेंगे ना, तो आपकी आंखों में उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखिए शुरू करते हैं फिर से आगे की चीज़ें। तो मैंने आपको अभी क्या समझाया था सर,
कि लिक्विडिटी ट्रैप एवरीथिंग। ठीक है, तो अभी आप लोग माइक बंद कर लीजिए गोपाल सर, मैं आपको आगे की चीजें समझा देता हूँ। लिक्विडिटी आपने समझ लिया होगा। हाँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा था। अब थोड़ा सा ऑपरेटर को पता है, ऑपरेटर गोपाल सर प्लीज माइक बंद कर लीजिए। गोपाल सर आप समझदार हैं, नॉइस आ रही बैकग्राउंड से सर, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए गोपाल सर, लीजिए आराम करिए आप कुछ देर के लिए। ठीक है, तो एक चीज जो मैं आपको क्या समझा रहा था, ऑपरेटर, ये देखिए अब थोड़ा सा एडवांस हम लोग समझते हैं। ठीक है, एडवांस चीजें कि ऑपरेटर को जरूरत किसकी है, रिटेलर की। इतनी क्वांटिटी की जरूरत है, इतने क्वांटिटी में वॉल्यूम की जरूरत है। अब मार्केट में किसके बीच लड़ाई होती, मार्केट रिटेलर एक्स ऑपरेटर का गेम है। रिटेलर एक्स ऑपरेटर का गेम है, ना कि बायर और सेलर का। अगर किसी प्राइस पॉइंट पर ऑपरेटर कुछ कर रहा है तो ये समझ जाइए वहां पर रिटेलर है, कहीं पर रिटेलर कुछ कर रहे हैं वहां पर ऑपरेटर है, ये हम कह सकते हैं। यही दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट है। अब एक चीज, ऑपरेटर को जब इतनी क्वांटिटी तो हर जगह भाई कहीं बाजार से तो मिलती नहीं है, कहीं हर जगह तो पड़ी नहीं होती है, वो क्वांटिटी बुलाएगा, वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए चीजें करेगा चार्ट में ही, और वही चीजें हमें देख करके मार्केट का डायरेक्शन मालूम होता है। चार्ट में वो क्या करेगा, वो हमें लालच देगा, हमारे इमोशन को ट्रिगर करेगा। हमारे इमोशन को ट्रिगर करेगा वो कैसे, मैं आपको अब उसके बारे में बताता हूं। ठीक है, कैसे रिटेलर की इमोशन जहां ट्रिगर होते वहीं पर ऑपरेटर की एक्टिविटी होती है, उसको हम पकड़ सकते हैं दो एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, हमारे घर में छोटा सा बेबी होता है, लड़का होता है, हमारा कोई सामान ले लेता है, एज एग्जाम्पल हमारी बाइक की चाबी ले लेता है, और जब आप उससे बाइक की चाबी या कुछ भी मांगते हैं कि भाई दे दो मुझे जाना है बाहर काम है, जो भी है, ठीक है, वो नहीं देगा। जब तक आप उसको एक होप नहीं दोगे, बेटा मैं वापस आऊंगा तो आपके लिए चॉकलेट लेके आऊंगा, टॉफी लेके आऊंगा, कैंडी जो भी है लेकर के आऊंगा, ठीक है, तब वो आपको दे देगा, क्योंकि आपने उसको लालच दिया। इसी तरीके से जब ऑपरेटर को कहीं पर ट्रेड करना होता है तो वो चार्ट में रिटेलर्स को लालच देता है, किसका, चॉकलेट का, ट्रेड का, ब्रेकआउट का, अभी मैं आगे बताऊंगा, चार्ट पैटर्न्स का, सारी चीजें। ठीक है, वो चार्ट से लालच देता है ऑपरेटर, उसको जरूरत है आपकी, क्योंकि उसको इतनी क्वांटिटी ट्रेड करनी है तो उसको उतनी जरूरत पड़ेगी। अब वो कैसे हमें लालच देगा, हम तो छोटे बच्चे हैं नहीं, वो हमें चार्ट में लालच देगा, जो चीजें हमने सीखी हैं उसमें हमें लालच देगा। दूसरा एग्जाम्पल, डर का भी लालच देता है, इसको भी समझिए थोड़ा सा। अब वो कैसे, न्यूज, अभी तो देखिए लालच, मैंने लालच बोला, अब दूसरी एक ट्रैप करने की साजिश होती है, लिक्विडिटी ग्रैब करने की, न्यूज इन द सेंस कैसे, एक सिंपल सा मैं फॉर्मूला बताता हूं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इस सिंपल फॉर्मूले को आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आपके पास ये आपका एक खेत है, ठीक है, ये आपका खेत है, 4 बीघा है, इसके अंदर ये आपकी जमीन है, इतने आपके अंदर खेत है, ठीक है, और एक खरीदार है जो ये आपके खेत को खरीदना चाहता है, लेकिन आप बेचना नहीं चाहते हैं। आप क्यों बेचेंगे, आप नहीं बेचेंगे, ठीक है, तो उसको जरूरत है, जो ऑपरेटर है वो आपकी जमीन को खरीदना चाहता है। समझिए थोड़ा सा लॉजिकल और सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑपरेटर को आपके जमीन को खरीदने की जरूरत है, उसको जरूरत बहुत ज्यादा है, वो खरीदना चाहता है किसी भी तरीके से। अब साम दाम दंड भेद फलाना दुनियादारी आपने सुना है ना, साम दाम दंड भेद, ये ऑपरेटर करता है, ये ऑपरेटर करता है, ठीक है, ये याद रख लीजिए, साम दाम दंड भेद फलाना दुनियादारी सब कुछ ऑपरेटर करता है रिटेलर को बुलाने के लिए, पहली चीज। अच्छा, बात रही खेत की, तो मैं खेत की बात बोल रहा हूं, तो मैं खेत को थोड़ा ऐसे बना देता हूं। फिर ये आपका खेत है, अब आप बेचने के लिए मना कर रहे हो, तो ऑपरेटर के पास दो चीजें हैं, या तो मतलब पहली चीज वो क्या करेगा, वो एक खबर फैलाएगा। सोचिए थोड़ा सा, खबर फैलाएगा कि आने वाले दिनों में यहाँ पर खुदाई होगी, सरकारी यहाँ पर आवास बनेंगी, ये बनेंगी, वो, तो ये जमीनें चली जाएंगी और इनकी वैल्यू कम हो जाएगी, ये पहली चीज। अब उसने खबर फैला दी 4 लोगों से, आपके कानों तक खबर आई, आप तो डर गए कि यार इसकी फ्यूचर में ये तो पहली बात चली जाएगी उसमें सरकारी आवास में या कोई किसी योजना में, और पैसे भी नहीं मिलेंगे। इससे अच्छा तो वही बंदा था जो मुझे 10 लाख रुपए इसका दे रहा था। तो यहां पर क्या कर रहा है ऑपरेटर, न्यूज भी फैला रहा है और लालच भी दे रहा है। यहां पर ऑपरेटर न्यूज भी फैला रहा है और
लालच भी दे रहा है। इसी तरीके से मार्केट में भी आपको न्यूज फैलाई जाती है और इसी तरीके से मार्केट में न्यूज बेस पर आपको ट्रैप किया जाता है। एक चीज मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, आप जाकर के इतिहास गवाह कोई भी न्यूज आज से नहीं 5 साल पहले 10 साल पहले कभी चार्ट देख लीजिए, जिस दिन कोई अच्छी न्यूज की आई रही होगी उस दिन मार्केट कभी मूव नहीं करेगा। मार्केट उससे पहले मूव किया होगा, लेकिन आपको उस न्यूज पे फंसाया जाता है। क्यों? मैंने अभी आपको क्या बताया, ऑपरेटर बहुत दिमागदार है, वो नीचे से खरीद के आएगा, खरीद करके आएगा और यहां पर मार्केट खड़ा है, मार्केट एक रेंज बना रहा है कुछ इस तरीके से। अब यहां पर अचानक आ गई एक न्यूज कि हाँ ये होने वाला है, वो होने वाला है, और जैसे ही मार्केट में न्यूज आएगी मार्केट ने ये दे दिया ब्रेकआउट। अब न्यूज, अभी मैंने आपको क्या बोला, ऑपरेटर हमें गोली दे दिया। अब यहीं पर हमें हमारा लालच बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? हमारा लालच बढ़ रहा है, हमारी इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं। कैसे? पहली चीज हमें यहां पर क्या दिखाई जा रही है, एक बाइंग का मौका, ब्रेकआउट रिटेलर का सेटअप है, ब्रेकआउट पर हमें बुलाया जाता है, ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए बोला जाता है, बाई करो ब्रेकआउट पर। दूसरी चीज यहां पर क्या हो रहा है, दूसरा चीज कि न्यूज भी है, तो ये क्या है, रिटेलर्स का सेटअप है, ये बाइंग के लिए बुलाया जा रहा है। यहां पर इमोशन खुद आप सोचिए ना, जब न्यूज आती है कि हाँ मोदी जी जीतेंगे, ये होगा चार्ट में, मार्केट में ये होगा, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, ये हो जाएगा, वो आप खुद बोलिए ना कि कहीं पर युद्ध हो रहा है तो मार्केट में ये हो जाएगा। कोविड में पहली बार कोविड आया, पहला वेव में मार्केट गिरा, दूसरी वेव में सब लोग शॉर्ट कर रहे हैं और मार्केट ऊपर जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सब लोग शॉर्ट कर रहे हैं, रिटेलर शॉर्ट कर रहे हैं, ऑपरेटर सामने से खरीद रहा है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। वो तो बेसिक पास्ट हो गया, मैं अभी समझा रहा हूं, इस चीज को समझिए। अब न्यूज आ चुकी है और न्यूज आने के बाद लोग क्या सोच रहे हैं कि अब हम लोग भर के खरीदेंगे। यहां से हमेशा आपको टॉप पर न्यूज आएगी और हमेशा आपको टॉप पर बाइंग का सेटअप मिलेगा, याद रख लीजिए। कहीं पर भी किसी स्टॉक में यहां पर न्यूज नहीं आएगी, यहां पर न्यूज नहीं आएगी अच्छी न्यूज, वो टॉप पर ही अच्छी न्यूज आएगी। और बुरी न्यूज कब आएगी? टॉप पर अच्छी न्यूज आती है, बुरी न्यूज हमेशा बॉटम पर आती है और गिरेगा, सेल करो। ये एक्चुअली में न्यूज फैलाई जाती है और टॉफी दी जाती है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर को इतनी क्वांटिटी सेल करनी है, या इतनी क्वांटिटी, इतनी लिक्विडिटी चाहिए, इतनी चीजें खरीदनी है। ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया। दूसरी चीज है कैसे कैसे ऑपरेटर हमें ट्रेड करता है। अब अगर हम केवल चार्ट की बात करें ना, मैं किसी ऑप्शन चेन, मूविंग एवरेज, फलाना दुनियादारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल चार्ट की बात कर रहा हूं। अगर हम केवल चार्ट पैटर्न, चार्ट्स की बात करें तो हमें ऑपरेटर 2-3 तरीकों से ट्रैप करता है। पहला, मार्केट ऊपर जाने के 2 तरीके होते हैं, या तो सपोर्ट से ऊपर जाएगा या फिर ब्रेकआउट दे करके जाएगा, और यही हमें ऑपरेटर ट्रैप करता है। कैसे? थोड़ा समझिए, सेटअप ही मैं रिवील कर रहा हूं, थोड़ा समझिए। ये रेंज है आपका, ठीक है, ये रेंज है आपका, ये रेंज है आप लोगों का, ये सपोर्ट है। अब आपको क्या बताया जाता है, खैर सपोर्ट पर बाई करो, ये। अब आप ऑपरेटर हो, मैं रिटेलर हूं, आपको एक मुझे फंसाना है, मुझे मेरे जाल में फंसाना है। आप कैसे फंसाओगे? आप अपना जाल, आप जिस रास्ते से जाते हो आप उस रास्ते में थोड़ी जाल बिछाओगे, उसमें तो मैं फंसूंगा नहीं। आप फंसाओगे मुझे वहां पर जिस रास्ते से मैं जाता हूं। अब मैं किस रास्ते से मार्केट में जाता हूं, किस रास्ते से मैं ट्रेड करता हूं, आपको पता है, क्योंकि आप तो ऑपरेटर हो। आपको पता है, आपके पास एल्गो सॉफ्टवेयर है कि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी, सबसे ज्यादा रिटेलर कहां पर आ रहे हैं, इस सपोर्ट पर बाइंग करने के लिए आ रहे हैं। तो इसी जगह पर अगर आप इसके नीचे एसएल ज्यादा है, इसलिए आप यहां पर मुझे ट्रैप करोगे। अभी मैं ये चीजें आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, मार्केट ब्रेकआउट देकर के ऊपर जाता है, डब्ल्यू पैटर्न्स बना करके ऊपर जाता है, रिटेस्ट वगैरह करके ऊपर जाता है, यहीं पर ऑपरेटर आपको ट्रैप करेगा। और ये जो मैं बता रहा हूं, ये टॉप पर बनने वाली चीजें हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं डब्ल्यू काम नहीं करता, डब्ल्यू बॉटम पर बनेगा, ब्रेकडाउन देने के बाद डब्ल्यू बन रहा है, 100% एक्यूरेसी हो सकती है इसकी। लेकिन टॉप पर अगर डब्ल्यू बन रहा है ना, ब्रेकआउट देने के बाद, थोड़ा मैं सेटअप ही धीरे धीरे रिवील कर रहा हूं, एक्चुअली में ये चीजें मेरे पर्सनल प्रीमियम ट्रेडिंग प्रोग्राम में बताने वाली चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर किसी लेवल का ब्रेकडाउन देने के बाद और रीटेस्ट करने के बाद डब्ल्यू बन रहा है, इससे अच्छा कोई सेटअप नहीं बाइंग का। लेकिन अगर किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देने के बाद डब्ल्यू बन रहा है, तो इससे बुरा कोई सेटअप नहीं है, क्योंकि ये
अब दोनों जगह यहां पर फर्क है, क्यों? थोड़ा सा इसको मैं समझ लेता हूं। ये ब्रेकडाउन के बाद जो डब्लू आया है ना लेबल के, ये ब्रेकडाउन पर रिटेल सेलर आते हैं, ऑपरेटर खरीदेगा, रिटेस्ट पर रिटेल सेलर आते हैं, ऑपरेटर खरीदेगा। तो ये कैसा है, यहां पर रिटेल सेलर को ट्रैप किया जा रहा है, ऑपरेटर बॉटम पर खरीद रहा है, ये हमें दिख रहा है चार्ट में, इसलिए ये ऊपर काम करेगा। लेकिन जब तब इस तरीके से ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट पर बायर आते हैं, रिटेस्ट पर बायर आते हैं। तो अगर बाई कोई कर रहा है तो सेल करने वाला कौन है सपोर्ट पर, बताइए? ये रिटेस्ट करेगा ब्रेकआउट के बाद ऑपरेटर। तो यही चीजें तो हमें समझनी है। रिटेलर जहां पर ट्रेड कर रहे हैं, इमोशन जहां पर रिटेलर के ट्रिगर हो रहे हैं, जहां पर उनको बुलाया जा रहा है, वहीं पर उनको ट्रैप किया जाएगा। स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है आपका, इंटरनेट चेक करो। सर मेरा इंटरनेट बहुत बढ़िया है, ठीक है, मेरा इंटरनेट बहुत अच्छा है। आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इंटरनेट का कोई मसला नहीं है, वो एक्चुअली में देखिए इतने लोग हैं ना, तो हो सकती है कोई प्रॉब्लम, बट इंटरनेट में कोई दिक्कत नहीं है सर, इंटरनेट धांसू है। नेट सही है। अभी स्क्रीन दिख रही है सर जी? स्क्रीन क्लियर है? प्लीज कंटिन्यू, थैंक यू सर। इंटरनेट, ये देखिए इंटरनेट सही चल रहा है सर, इंटरनेट सही चल रहा है, 30-34 Mbps। सर आपको कोई नहीं बोल रहा है, जिसका नहीं आ रहा उसका बोल रहा हूँ, ठीक है? अच्छा आपको, ठीक है सर, ठीक है, इंटरनेट सही है सर, ठीक है। 1 मिनट आप लोग वेट करिए, बस 1 मिनट मुझे समय दीजिए, मैं 1 मिनट के समय पर आ रहा हूँ बस, ठीक है? 1 मिनट, मुझे कोई बुला रहा है। तब तक आप लोग थोड़ा सा सोच लीजिए कि मार्केट में क्या होता है यार। क्या बात है? ठीक है सर, फिर से वापस आए। सभी काम था, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, ठीक है? आपको ये जो चीजें बताई जा रही ना सर, यही चीजें थोड़ा सा एडवांस वर्जन में कोर्स उसमें मेरे बताए जाते हैं, बट ये मैंने पहले ही बोला ना सर, ये कोर्स नहीं है, ये अलग चीजें हैं। बट हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। बता दीजिए, क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अगर आपको मेरी वॉइस, माइक्रोफोन चेक, वॉइस क्लियर आ रही हो तो फिर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग एक आध मैसेज कर दीजिए बस, ठीक है? साउंड नहीं आ रहा, ओके सर, ओके। सर थोड़ा वॉइस का क्लियर कर दीजिए आप लोग। वॉइस आ रही है मेरी? क्लियर क्लियर है। वेट करो सर, स्टार्ट। आगे आ रही है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अभी आप लोग आराम से सुनिए, ठीक है? थैंक यू सर, आप लोगों इतना अच्छे से सीरियस होकर के सीख रहे हैं, ठीक है? तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, ऑपरेटर ट्रैप करने के तरीके होते हैं, वो हमारे इमोशन से ही ट्रैप करेगा। और दो चीजें भी बताई, 2 सेटअप भी बताए, ठीक है? 2 सेटअप भी बताए हैं। क्या कि टॉप पर डब्लू मिले। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करिए हुसैन सर। ये टॉप पर एक्चुअली में बाइंग होती ही नहीं है डब्लू। आप खुद बताइए सर, आप लोग इतने समझदार ट्रेडर हैं, आप खुद बताइए, हमें आपको क्या बोला जाता है मार्केट में? बाई ऑन डिप, ठीक है? हमेशा बॉटम पर बाई करिए, टॉप पर सेल करिए, ये रूल है मार्केट का।
लेकिन इस रूल को कभी रिटेलर फॉलो नहीं कर पाते, इस रूल को हमेशा ऑपरेटर फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ना साइकोलॉजी से ज्यादा सेटअप और स्ट्रेटजी पर फॉलो करते हैं। एक्चुअली में यह हकीकत है, एक्चुअली में यही हकीकत है। और हम लोग सेटअप हमारे हाथ बांध देता है, इस वजह से हम लोग की बाइंग हमेशा टॉप पर होती है। हम देखिए मार्केट में जितने तरीके हैं रिटेलर को बुलाने के, साम दाम दंड भेद, ऑपरेटर वही तरीके आजमाएगा। लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए वो कभी आपको ट्रेंड लाइन का डायरेक्ट ब्रेकडाउन दे देगा, रिटेल सेलर्स को इनवाइट कर लेगा, उसके बाद रिकवर करके फट जाएगा। या फिर आपको क्या करेगा, लगातार ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट पर इस तरीके से बुलाता जाएगा, आपसे खरीदवाता जाएगा, खुद सेल करेगा और धड़ाम से गिर जाएगा मार्केट। अब देखिए मार्केट क्या करता है, एक होता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब इसको मैं तो आपको अगले वेबिनार में समझाऊंगा, अगले वाले जो संडे को मैं करूंगा, ठीक है। सैटरडे को मुझे, नेक्स्ट सैटरडे को पर्सनल प्रीमियम ट्रेडिंग प्रोग्राम में जितने मेंबर हैं उन लोगों से बात करनी है। बट आपको अगले वेबिनार में मैं आपको मार्केट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि सपोर्ट पर कब वीकनेस है, कब स्ट्रेंथ है, ब्रेकआउट के बाद कैसा स्ट्रेंथ है, कैसा वीकनेस है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट में क्या वो चार्ट कैसा स्ट्रेंथ है, वीकनेस, वो सारी चीजें देख करके ही आप लोग वो कर पाओगे, ठीक है। अभी लिक्विडिटी और ये कॉन्सेप्ट वगैरह मैंने एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन कर दिया है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अच्छा, एक चीज आप लोगों को शायद अगर दिख जाए, ठीक है, ये जो चार्ट आपको यहां पर दिख रहा है, ये आज का चार्ट नहीं है, ठीक है, ये आज का चार्ट ही नहीं है, ये बहुत पुराना चार्ट है। और एक चीज अगर आप देखोगे, ठीक है, एक चीज मैं आपकी लर्निंग के लिए ही बता रहा हूं, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आज के चार्ट नहीं है, ये बहुत पुराने चार्ट है, थोड़ा दिमाग लगाइए। मैंने लिक्विडिटी समझाना था, समझा दिया, कुछ चीजें मैं समझा रहा हूं, उस चीज को देखिए आप लोग। ये आपको चार्ट दिख रहे हैं, ये बैक टेस्ट है, ये लर्निंग के प्रो हैं चीजें, ये आज के नहीं है, ये बहुत पुराने हैं, ठीक है। यहीं पर आप लोग मार खा जाते हैं। आप लोग स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, स्ट्रेटजी देखेंगे, डायरेक्ट मार्केट में 2 लाख रुपया लगा करके उसको प्रैक्टिस करेंगे, यहीं पर आपकी इमोशन। क्योंकि देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है, जो जब चीजें सीखने की बात आती है ना, तो उसको पहले प्रैक्टिस किया जाता है। ध्यान से सुनिए, चीजों की प्रैक्टिस की जाती है मनोज सर, उसको सही जाकर के पहले दिन जाकर के नहीं चीजें करी जाती हैं, पहले उस चीज की प्रैक्टिस करी जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल वे में समझा देता हूं, 2 चीजें। ऑपरेटर कैसे रिटेलर को ट्रैप करेगा, 2 सेटअप है जिनको मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं अगले वेबिनार तक, ठीक है। पहला, इस चीज को याद रखिए, यदि मार्केट किसी लेवल को, ध्यान से सुनिए, बहुत काम वाली चीज है, कोई आपको कोर्स में इस तरीके की चीजें नहीं बताएगा, ठीक है। अगर मार्केट किसी लेवल को 3 से 4 बार टेस्ट करने के बाद उस लेवल से चिपक रहा है, तो उसके ब्रेकआउट के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है मनोज सर, ठीक है। अगर ब्रेकआउट से पहले मार्केट किसी लेवल को इस तरीके से टेस्ट कर रहा है, ठीक है, मल्टीपल टाइम, तो उसके ब्रेकआउट के चांसेस हैं। अब यहां पर 2 चीजें आएंगी सर, एक ये ट्रेंड रिवर्सल के लिए भी बनता है और एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए भी बनता है। तो जो ट्रेंड रिवर्सल है, जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, उसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक सिंपल जो सेटअप आप मान के चलिए, साइकोलॉजिकल पॉइंट, इसमें क्या करता है, एक्चुअली में रिटेलर्स की इमोशन से ऑपरेटर खेलता है। रेजिस्टेंस पर सेल करने वालों को हमेशा रेजिस्टेंस पर सेलिंग का मौका देता है और खुद ऑपरेटर बाइंग करता है। मैंने क्या बोला, अगर रेजिस्टेंस पर सेलर है तो ऑपरेटर बाई करेगा, वहीं पर ऑपरेटर खेलेगा, और सभी के एसएल ऊपर है, धड़ाम से फटता है मार्केट, ये पहला। दूसरा, अगर मार्केट किसी लेवल का डायरेक्ट जाकर के ब्रेकआउट करने के बाद साइडवेज होता है या सस्टेन करता है, अब सस्टेन करने से मेरा मतलब क्या है, रिटेलर को इनवाइट करना। यहां पर ब्रेकआउट के बाद बायर आएंगे, रेजिस्टेंस पर सेलर आते थे, उनको ट्रैप किया, यहां पर बायर आएंगे, इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट एसएल नीचे लगवाएगा। अब आपको मैं कुछ दिखाता हूं, सिंपल, बहुत सिंपल ट्रेडर बनो, बहुत आसान, बहुत बढ़िया ट्रेडर बनोगे अगर इन चीजों को मार्केट में इंप्लीमेंट करना सीख लिया। ये पर्सनल प्रीमियम ट्रेडिंग प्रोग्राम के जितने भी मेंबर है ना सर, आग लगा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरा कोर्स खरीदिए, ये सारी चीजें मैं किसी को, क्योंकि जिनको खुद सीखना है वो कहीं से भी सीख सकते, कोर्स वगैरह जरूरी नहीं है, ठीक है। जिन्होंने मार्केट को 2-4 साल समय दिया, नहीं समझ में आ रहा, तब की बात अलग है। अभी इस चीज को ध्यान से सुनिए, मार्केट यहां पर
अभी मैंने आपको क्या बताया, जिस लेवल को 4 से 5 बार टेस्ट करें मल्टीपल टाइम, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3 से 4 बार टेस्ट करने के बाद बिल्डअप करा है कि नहीं करा है, स्क्रीन गायब हो गया। ठीक है, यहां पर मार्केट 3 से 4 बार टेस्ट करने के बाद अगर आप देखोगे, ठीक है, आ रहा है स्क्रीन आ रहा है सर। हाँ, यहां पर मार्केट 3 से 4 बार टेस्ट करने के बाद मैंने अभी आपको क्या बोला, ब्रेकआउट, पहली चीज मार्केट कैसे ऊपर जाएगा, या तो फेक ब्रेकडाउन दे करके जाएगा या फिर रियल ब्रेकआउट करके जाएगा। अभी मैं वो भी समझाऊंगा, मैं फेक ब्रेकडाउन वाली कहानी क्या बता रहा हूं, समझिए, दिमाग खोलिए, बस वीडियो एक बार देख लेंगे और रात में सोते समय इन चीजों को सोच लेंगे आराम से। जिस तरीके से अपने फ्यूचर के बारे में, पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोचिए, देखिए, मार्केट 3 से 4 बार टेस्ट कर रहा है। देखिए, अब एक चीज यहीं पर स्ट्रेंथ वीकनेस की कहानी है। अगर मार्केट इसको वास्तव में रेजिस्टेंस लेना है, वो लोअर लो लगाएगा, डाउजोन थ्योरी को फॉलो करेगा। मैंने बहुत बार बताया डाउजोन थ्योरी, लोअर लो लगाएगा। लेकिन अगर मार्केट लोअर लो नहीं लगा रहा है, इसी रेजिस्टेंस पर बार बार हमें मौका दे रहा है, हमें मार्केट हमारा रिश्तेदार थोड़ी है यार, बार बार सेलिंग का मौका देगा कि आओ सेल कर लो, तुम बचे हो तुम भी सेल कर लो, वो स्कूल से आ जाए वो भी सेल कर ले, उसके लिए नहीं। क्यों सेल करवा रहा है, इतना अच्छा सेटअप क्यों दे रहा है, क्यों पकवान बना के दे रहा है? बिकॉज आप उसको यहां पर लिक्विडिटी चाहिए। अगर ऑपरेटर को खरीदना है तो वो या तो ब्रेकडाउन पर दे, आप रिटेलर उसको ब्रेकडाउन पर मिलेंगे या फिर रेजिस्टेंस पर मिलेंगे, तो दो ही जगह वो ट्रैप करेगा। तो ये इस मौके पर वो रेजिस्टेंस पर बुला रहा है, इनवाइट किया सेलर को, बिल्डअप करा, धड़ाम से फट गया, ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद आप देखिए, सिंपल, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, ध्यान से सुनिए। माइक आप लोग कृपया बंद कर दीजिए, ठीक है, माइक बंद कर देंगे तो आपको अच्छे से सभी लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बोला, टॉप पर हमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। यहां से मार्केट रैली करके आया, ये ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद सस्टेन कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है। मैंने क्या बोला, ये किस, आप खुद बताइए, अगर ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट रियल ब्रेकआउट, कसम खुदा की भाई किसी का इंतजार नहीं करता, रियल ब्रेकआउट किसी का इंतजार नहीं करता। जब मार्केट में इस तरीके की रैली आएगी, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप मार्केट 1 मिनट नहीं 10 मिनट 15 मिनट जूम कर लीजिए, जो भी करना हो, रियल ब्रेकआउट को नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन जब ब्रेकआउट के बाद मार्केट आपको बुला रहा हो, इस तरीके का मौका दे रहा हो, ब्रेकआउट, उसके बाद इस तरीके से वेट कर रहा हो, तो समझ जाइए ट्रैप है। अब यहीं से बुद्धिमान जो अपने भाई है ना, वो समझ जाएंगे। यहां पर मार्केट ब्रेकआउट से पहले लेवल से चिपका है, यहां पर मार्केट 2 बार 3 बार टेस्ट किया और आकर डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दिया। मैंने क्या बोला, डायरेक्ट ब्रेकआउट फेल होता है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट कभी हमारा वेट नहीं करता। यहां पर ब्रेकआउट दिए, धड़ाम से फट गया, लेकिन यहां पर ब्रेकआउट के बाद मार्केट रीटेस्ट के लिए आ रहा है। आप समझदार हैं प्रोफेशनल सर, आप लोग समझदार हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहां पर ट्रैप कर दिया। अभी एंट्री एग्जिट में नेक्स्ट वेबिनार में समझाऊंगा, पहले डायरेक्शन समझिए, लॉजिक समझिए, उसके बाद अपने पास समय है सर। 1 महीने में कोई ट्रेडर नहीं बनता, 1 दिन में कोई ट्रेडर, मार्केट को आपने 4 से 5 साल ऑलरेडी समय दे रखा है ना, 2-3 महीने और दे दीजिए। कोई पैसे तो आपसे मांगे नहीं जा रहे, सिंपल फ्री लर्निंग है, लर्निंग लीजिए, सिंपल, ठीक है। हाँ, एक काम जरूर करिएगा, जिन लोगों ने ट्रेड धन पर अपना डीमेट अकाउंट नहीं बनाया, प्लीज डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, अभी मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, जरूर बना लीजिए। क्योंकि देखिए सर, आपसे मैं कोर्स के पैसे या किसी तरीके से पैसे तो मांग नहीं रहा हूं। धन से जुड़ेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे, फ्यूचर में आपको इसी तरीके से लर्निंग मिलेगी। और धन पर फीचर भी मल्टीपल है, ये देखिए, मल्टीपल चार्ट यूज कर सकते हैं, किसी भी, कितना भी पीछे का चार्ट देख सकते हैं, कितने भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको धन पे मिलती है। और खास करके स्कैल्पर चार्ट देखते देखते यहीं से बाइंग कर लेंगे, यहीं से क्लिक करके एग्जिट कर देंगे, यहीं से सब कुछ कर लेंगे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। स्कैल्पर्स के लिए धन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैं ग्रुप पे लिंक डाल दूंगा, जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है स्कैल्पर और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। यहां पर देखिए साइडवेज वो ट्रैप किया, ठीक है। यहां पर अभी फिर से मैंने आपको एक चीज बताई है, अभी बताइए, और अगर आप उस चीज को 2 महीने प्रैक्टिस कर लोगे, मेरे कोर्स नहीं, किसी के 4 लाख के कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटी सी चीज आपको बताई थी, डायरेक्ट ब्रेकआउट फेल होता है और डायरेक्ट ब्रेकआउट के बाद मनोज सर मार्केट रुकता नहीं किसी के लिए, बताया था।
नीचे ये वाले देखिए डायरेक्ट ब्रेकडाउन दिया करके, डायरेक्ट ब्रेकआउट, डायरेक्ट ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन के बाद देखिए रीटेस्ट कर रहा है, साइडवेज हो रहा है, सस्टेन कर रहा है, सबको बुला रहा है। ये फेल हुआ क्यों? क्योंकि लॉजिक जो मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट ब्रेकडाउन पर डायरेक्ट एम बना रहा है मार्केट, लिक्विडिटी आएगी। अभी एक चीज देखिए, यहीं पर मार्केट ब्रेकआउट से पहले मार्केट ने कितने बार इस लेवल को पकड़ा है, कितना ज्यादा बिल्डअप किया है। क्या ये जो दो ब्रेकआउट फेलियर, कहीं पर भी मार्केट आपको बिल्डअप करता हुआ दिखाई दिया है? ये डायरेक्ट नीचे से मुंह उठा करके डायरेक्ट, फिर ऊपर से मुंह उठा करके नीचे डायरेक्ट, और जो साइडवेज पहले होना चाहिए बिल्डअप के वक्त, वो ब्रेकआउट के बाद हो रहा है। यही तो ट्रैप है मार्केट का, आप लोग यही नहीं समझ पाते। ठीक है, अभी मैं आपको और दिखा रहा हूं। ये देखिए एक छोटा सा ब्रेकआउट है, यहां पर ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, अभी मैं बताऊंगा ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ठीक है, बिल्डअप किया, एक लेवल पर रेंज बनाया, ब्रेकआउट दिया, अब वो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो वो मेंटेन करेगा, इसकी चिंता मत करिए। मैंने अभी आपको दो चीजें बताई हैं, दो चीजें याद रखिए। ट्रेंड अभी देखिए, एक्चुअली में बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोग्राम की है, पर्सनल प्रीमियम ट्रेडिंग प्रोग्राम की, और उसके भी मेंबर है। अगर मैं वो सारी चीजें यहीं बता दूंगा तो लोग यही कहेंगे कि भाई फिर हमसे पैसे क्यों लिए। ठीक है, इसलिए थोड़ी चीजें आराम से वो कर लिए, मैं सारी चीजें धीरे धीरे वो करूंगा, डोंट वरी मनोज सर। ठीक है, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताइए क्या? अब देखिए थोड़ा सा फेक ब्रेकडाउन और रियल ब्रेकडाउन को पकड़ने का दूसरा लॉजिक, दूसरा आपको दिख रहा है मार्केट यहां पर। पहली चीज तो ट्रेंड अपना बुलिश है, ये तो हमें दिख रहा है। ठीक है, दूसरी चीज मार्केट क्या कर रहा है यहां पर, ध्यान से देखिए, एक रेजिस्टेंस, ये एक स्विंग है हमारे लिए, फिर मार्केट आया, अब थोड़ा ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से, फिर दूसरा रेजिस्टेंस लिया। अच्छा, अब एक बात बताइए, बुलिश ट्रेंड में रेजिस्टेंस मार्केट क्यों ले रहा है? नहीं पता ना, अभी बताऊंगा। उसके बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, अच्छा रेजिस्टेंस पर कौन आएंगे? रिटेल सेलर। एसएल कहां लगाएंगे? ऊपर, ये तो आपको पता है। ठीक है, दूसरी चीज ब्रेकडाउन भी दिया, ब्रेकडाउन पर कौन आएंगे? रिटेल सेलर। एसएल कहां लगाएंगे? ऊपर। ठीक है, तीसरी चीज ट्रेंड लाइन का इतना बढ़िया सेलिंग का सेटअप, मार्केट जब सेलिंग का सेटअप दे रहा है, सेलिंग का सेटअप दे रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं साइकोलॉजी पकड़ा रहा है, नहीं, सेटअप दे रहा है। सेटअप, ऑपरेटर कैसे रिटेलर को ट्रैप करता है? सेटअप के थ्रू, सेटअप के थ्रू, क्योंकि रिटेलर का खजाना मार्केट में, उनकी स्ट्रेटजी, उनका सेटअप, डबल टॉप बने, नेकलाइन ब्रेक हो, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो, सेल कर दो। ठीक है, अब देखिए यहां पर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन, देखिए फिर इसी लेवल का जब ब्रेकआउट, ट्रैप किया, आपको पता है ट्रैप चल रहा है, जब इसी लेवल का ब्रेकआउट आया, धड़ाम से फटा। अब आपके मन में सवाल आएगा, अंकित सर आपने बोला था मल्टीपल टाइम टेस्ट लेवल हो तो ब्रेकडाउन रियल होता है या ब्रेकआउट रियल होता है? मैं आपके मन में अगर आएगा भी नहीं ना, तो भी मैं इसको समझा देता हूं, क्योंकि इन फ्यूचर कल आप ट्रेड करने जाओगे तो ये समस्या कल से ही आएगी। ये ट्रेंड लाइन भी आपको दिखेगा जिसमें मार्केट चिपक रहा है, मल्टीपल टाइम बिल्डअप कर रहा है, ये भी आपको दिखेगा। लेकिन एक चीज ये याद रख लीजिए, जब मार्केट में सेलिंग स्ट्रेंथ में होती है तो मार्केट में क्या होता है? लोअर लोज लगते हैं, लोअर लोज लगते हैं। क्या लगते हैं सर? लोअर लोज। ध्यान से सुनिए, यहां पर मार्केट डबल टॉप बना रहा है, ये डबल टॉप बना रहा है। ठीक है, अगर मार्केट को ट्रेंड लाइन को इस तरीके से ब्रेक डाउन देना होगा, वो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, डबल टॉप नहीं बनाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, अगर वो बना भी रहा है तो हमारा क्या है? अगर वो बना भी रहा है तो हमारा क्या है? हम क्या ब्रेकडाउन होने पर ही सेल कर देंगे? नहीं, मैंने क्या बोला, 90% ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन तो फेल होते हैं, हम वेट करेंगे। अगर ये रियल ब्रेकडाउन है, रियल ब्रेकडाउन है, तो हम ढूंढेंगे क्या? अगर मार्केट को नीचे आना है, अगर ऑपरेटर को सेल करना है, और मार्केट नीचे कब आएगा? जब ऑपरेटर सेल करेगा। ठीक है, जब ऑपरेटर को सेल करना रहेगा तो उसको क्या चाहिए रहेगा? बताइए क्या चाहिए रहेगा? क्या चाहिए रहेगा? उसको रिटेल बायर की लिक्विडिटी चाहिए रहेगी। आपको यहां पर कहां पर रिटेल बायर दिख रहे हैं? कहीं पर दिख रहे हैं। ये ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ब्रेकआउट से पहले मार्केट ब्रेकडाउन, वो रेजिस्टेंस पर सेलर को ट्रैप कर रहा है। यहां पर तो मार्केट डबल टॉप बना रहा है ना सर। अंकित भाई जय श्री राम। ठीक है, जय श्री राम भाई। यहां पर तो डबल टॉप बना रहा है, कहीं पर भी ये डबल टॉप बना रहा है, एम बना रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है। रिटेल सेलर, बायर आ नहीं। अगर मार्केट इस जगह पर ये करता, ये है इसी जगह, ये डब्ल्यू बना दिया, डब्ल्यू बनाने के बाद रिटेस्ट कर रहा, ये बायर का सेटअप है टॉप पर।
यहां पर तो सेलिंग ही चल रही है ना, सेलिंग का ही तो काम हो रहा है। अगर यहां पर कोई डब्लू बनता कुछ इस तरीके से, डबल बॉटम बना करके डब्लू रीटेस्ट करता, तब तो ट्रैप होता, तब तो रिटेल बायर आते। यहां पर लॉजिक के साथ देखोगे आपको सेलिंग, आप खुद अगर देखोगे ना, जो बंदा पहली बार आएगा मेरे भाई, उसको यहां पर केवल और केवल सेलिंग दिखेगी। जो रिटेल ट्रेडर आएगा उसको डबल टॉप एम ब्रेकडाउन दिखेगा, उसको यहां पर ये नहीं दिखेगा ट्रेंड क्या है। अगर ट्रेंड रिवर्सल है तो बायर लगेंगे इस तरीके से, डबल टॉप की जगह डबल बॉटम, लिक्विडिटी लगेगी, लिक्विडिटी एक ही सपोर्ट पर मार्केट इस तरीके से बुलाएगा बायर को, या फिर इस तरीके से ब्रेकआउट फेलियर करेगा, लिक्विडिटी आएगी, तब मार्केट गिरेगा नीचे। उसको मैंने क्या बोला, ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूएशन में समझाऊंगा, डोंट वरी, एवरीथिंग समझाऊंगा। फटा ऊपर नहीं। अब ये देखिए, पहली चीज हमें जब यहीं से पता चल रहा है ऑपरेटर हुआ यहां से धीरे धीरे खरीद रहा है, रिटेल बायर को भगा रहा है, तो ये अब ट्रेंड रिवर्सल को अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। फिर देखिए वही सेटअप जो मैं आपको बता रहा हूं, मल्टीपल टाइम टेस्टेड, मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, मल्टीपल टाइम टेस्टेड बिल्कुल है। क्या ये डायरेक्ट ब्रेकआउट इस तरीके से मुंह उठा करके डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है? नहीं, बिल्डअप किया पहले इसने, बढ़िया से बिल्डअप किया है अच्छे से, फिर ब्रेकआउट दे, तो लॉजिकल है, ट्रेंड के साथ है, रेजिस्टेंस पर सेलर को इनवाइट कर रहा है, तब निकल रहा है। हर जगह की कहानी सेम है भाई। अभी मैंने आपको बताया था जब ट्रेंड चेंज होने के लिए मार्केट की कहानी बदलती है, जिसकी बात मैं बोल रहा था, टॉप पर डब्लू बनेगा तो बाई करोगे आप। यहां पर खुद देखिए बायर का काम चल रहा है कि नहीं, ये बायर का सेटअप है कि नहीं, टॉप पर डब्लू, ये डब्लू काम किया नहीं, धड़ाम से गिर गया, ये बॉटम का था, अभी मैंने बताया था, इसीलिए ये डब्लू देखिए है ना, डायरेक्ट बढ़िया सेटअप, मतलब जो दिखता ही लालच आ जाए मन में, देखते ही लालच आ जाए, ये देखिए डब्लू देखते ही लालच आ जाएगा। मतलब लालच आने का मतलब पता है, आप रिटेल बायर हो, एंट्री कर लोगे, ऑपरेटर को लिक्विडिटी मिल जाएगी। सिंपल चीजें, बहुत ही सिंपल चीजें, बहुत ही सिंपल। यहां पर देखिए मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट कर रहा है लेवल को ब्रेकआउट से पहले, मल्टीपल टाइम, सिंपल लॉजिकल चीजें यूज कर लीजिए। मल्टीपल टाइम टेस्ट ब्रेकआउट दिया, यहां पर तो एक ही बार वो करके नेकलाइन का ब्रेकआउट दिया है। अगर हमें साइकोलॉजी भी नहीं आती, 2-3 चीजें भी आती है ना, उनको फॉलो करना आना चाहिए सर, फॉलो करना आएगा, फॉलो करना रहेगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। कोई भी चीज हो, कहीं कैसी भी चीज हो सर, कैसी भी चीज हो, कहीं की भी चीज हो, फॉलो करना आना चाहिए। रूल्स को समझिए, रूल्स को इंप्लीमेंट करिए कभी भी तीसरी बार में। और इस तरीके से डायरेक्ट, देखिए मैंने आपको एक बात बताया, डायरेक्ट ब्रेकआउट बहुत बुरा होता है। मार्केट ये आया डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहा है, डायरेक्ट ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने ट्रैप कर दिया सबको, धड़ाम से गिरा, फिर नीचे आकर के डायरेक्ट ब्रेकडाउन दे रहा है, धड़ाम से गिरा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया सर, यहां पर तो मार्केट फटा है। क्यों? इस फटने के पीछे क्या है, मल्टीपल टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है ब्रेकआउट से पहले। अब देखिए कितने बार मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, देखिए कितने बार लिया, 4 से 5 बार बुलाया सेलर को रेजिस्टेंस पर। दूसरी चीज साइकोलॉजी, अब यहां पर दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा सब कुछ। ये ब्रेकडाउन पर रिटेल सेलर्स को ट्रैप किया, फिर एसएम पैटर्न पर रिटेल सेलर्स को यहां पर ट्रैप किया। अगर नीचे रिटेल सेलर्स को यहां पर ट्रैप कर रहा है, यहां पर ट्रैप कर रहा है, रिटेल सेलर्स का सेटअप एम है, ये ब्रेकडाउन पर, और ये एक छोटा सा एम बनाया है, ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस पर सेलर आ रहे हैं, इतने ये सेटअप रिटेल बन रहा है ना, सेटअप बन रहा है ना, सेटअप बन रहा है, ठीक है। रिटेलर का सेटअप, तो माल इनको कौन सप्लाई करेगा? एक आप तो जाओगे नहीं, पूरी दुनिया कूदेगी यहां पर, पूरी दुनिया भर को माल सप्लाई करने वाला ऑपरेटर। अब इन सबके जब एसएल ट्रिगर होंगे तो ये मोमेंटम आएगा कैसे? नहीं, सिंपल है, मैं भाई बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल हो जाएगी ट्रेडिंग जब लॉजिकल चीजों को इंप्लीमेंट करोगे। कभी भी रिटेल ट्रेडर इस ब्रेकआउट को नहीं पकड़ पा। और एक चीज मैं ये भी बता रहा हूं, अगर ईमानदारी से बता रहा हूं, आपने इस एक ट्रेड को अच्छे से पकड़ लिया, 300-400 पॉइंट आपके लिए कुछ नहीं है सर। सिंपल चार्ट पकड़िए, चार्ट से बातें करिए, मार्केट किसी लेवल को का रिस्पेक्ट इस तरीके से बिल्डअप होता है। देखिए 4 से चिपक रहा है, धड़ाम धड़ाम बिल्डअप, देखिए ना
किस तरीके, यहां पर भी कितना अच्छा बिल्डअप किया, धड़ाम से ऊपर गया, यहां पर चिपक रहा है। अब देखिए जब ब्रेकआउट फेल होना था तब डायरेक्ट कर रहा था, यही चीज तो प्रैक्टिस करनी है आपको। ब्रेकआउट फेल होना था, डायरेक्ट किया, ये ब्रेकआउट फेल कर दिया। ब्रेकडाउन फेल होना था, डायरेक्ट किया, ब्रेकडाउन फेल होना था, डायरेक्ट किया। लेकिन जब ब्रेकआउट रियल होना था, 4 से 5 बार उसको भर के टेस्ट किया और नीचे से ब्रेकडाउन फेलियर किया। बस इतना ही तो समझना है मेरे भाई। कौन आपसे बोल रहा है बड़ी चीजें समझने के लिए? 4 से 5 बार टेस्ट कर रहा है, देखिए बिल्डअप कर रहा है, चिपक रहा है, ब्रेकडाउन दिया, फिर ऊपर जाने के लिए मार्केट ने बिल्डअप किया, चिपका, ऊपर निकला। बहुत ही सिंपल भाई, बहुत ही सिंपल। फिर मार्केट को ऊपर कंटिन्यू करना था, यहां से पता ऑपरेटर खरीद के चल रहा है, ये एम क्यों बनाया? अच्छा एम बनाया, ठीक है, हमें किसी बात की दिक्कत है, एम बनाया है तो मार्केट गिरेगा, लेकिन लोअर लोज बना करके गिरना चाहिए। मैंने क्या बोला? ब्रेकडाउन के बाद जब इस तरीके से मार्केट कहीं सस्टेन ही नहीं करता। अगर ऑपरेटर को गिरना होता, सेल ही करना होता, तो वो यहां पर ब्रेकडाउन दिया था सर, थोड़ा सोचिए, वो यहीं से मार्केट को कंटिन्यू नीचे ले जा सकता था, उसको ऊपर आके एम बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है सर। तो यहां पर एम क्यों बनाया जा रहा है? और बनाया ठीक है, अगर ये रियल है, नीचे आकर के यहां पर बायर को ट्रैप करेगा, बुलाएगा, तो हम यहां पर पकड़ेंगे। यहां से तो हमें कंफर्मेशन मिला नहीं ना। अब वो कंफर्मेशन वाली कहानी थोड़ा सा एडवांस है, उसको मैं बताऊंगा। यहां पर बुलाया, ट्रैप किया, धड़ाम से फटा, सिंपल। बहुत भाई बहुत ही बढ़िया हो जाएगी ट्रेडिंग, मजा आ जाएगा, मजा, बहुत मजेदार। यहां पर देखिए सेटअप है, बिल्डअप किया, इनवाइट किया, ट्रैप किया, नीचे गिरा। अच्छा अभी मैंने एक चीज आपको यह भी बताया था, फिर से बता देता हूं। मैंने आपको क्या बोला था? 10 कोई भी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी, कोई सेटअप 80% से ऊपर काम नहीं करता। कभी कभी मार्केट बिल्डअप करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, बट हो सकता है वो जिस तरीके से पहले गया हो वो उस तरीके से ना गिरे। यहां इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज किया जाता है, इसलिए स्टॉप लॉस होता है। अब वो आगे की मैं बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन अगर ये ट्रेड्स की को कंपेयर किया जाए, ये डब्ल्यू का ट्रैप करके आया है, ये मौका था शॉर्ट करने का, यहां से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेलियर यहां से था, ब्रेकडाउन की कोई जरूरत ही नहीं है। और अगर है भी, आप एंट्री भी कर लिए हैं, तो आपको दिखेगा साइडवेज हो रहा है, टाइम पास कर रहा है ब्रेकडाउन के बाद। आपको एक चीज पता है, मार्केट ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के बाद कभी टाइम पास नहीं करता। जब टाइम पास नहीं करता तो ये टाइम पास कर रहा है, इसका मतलब ट्रैप है। यहां पर 3 ब्रेकडाउन आपको एग्जांपल के तौर पर मिल जाएंगे। एक ब्रेकआउट, ये 2 ब्रेकआउट, 3, ये 3, कहीं पर भी आपको टाइम पास मार्केट करता हुआ दिख रहा है? नहीं। लेकिन जब टाइम पास करने लगेगा तो समझ जाइए सर ट्रैप है। ब्रेकडाउन देखिए देने के बाद मार्केट टाइम पास कर रहा है। वो सेटअप भी अगर साइकोलॉजी के साथ बनाएंगे तो मजा आएगा। अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ये सारे ट्रेड है, ये सारे ट्रेड जो है ना अपने ट्रेंड कंटिन्यूएशन के हैं। बिल्डअप सिंपल चीज है, बिल्डअप ब्रेकडाउन। बिल्डअप ऊपर ट्रेंड लाइन का फेकआउट किया, यानी ऑपरेटर ने रिटेल बायर को ट्रैप किया, नीचे सपोर्ट पर ट्रैप करा, ब्रेकडाउन, बिल्डअप ब्रेकडाउन, बिल्डअप ब्रेकडाउन। अब ये जो ट्रेडिंग सेशन में लोग बोलते हैं ना पूरे मूव को कैप्चर नहीं कर पाते, वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के सेटअप होते हैं। जब ट्रेंड कंटिन्यूएशन के सेटअप को आप लोग समझेंगे तब ये चीजें समझ में आएंगी। फिर ट्रेंड रिवर्सल के कुछ सेटअप होते हैं, ट्रेंड रिवर्सल के भी कुछ सेटअप होते हैं, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के भी कुछ सेटअप होते हैं। अलग अलग साइकोलॉजिकल फैक्ट होते हैं, अलग अलग साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं। कहीं पर भी देखिए ना सर, सिंपल ब्रेकडाउन दे रहा है, मार्केट क्या कर रहा है? 4 से 5 बार टेस्ट कर रहा है, तब जाकर के ब्रेकडाउन दे रहा है रियल। और डायरेक्ट मुंह उठा करके ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है तो ट्रैप कर दे रहा है। डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट ब्रेकडाउन ट्रैप करेगा ही करेगा। लोगों को दिखेगा ना यहां पर कि ट्रेंड के साथ यहां पर इन्वर्टेड कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बना है ट्रेंड के साथ। अब यही तो साइकोलॉजी के साथ खेलने की कहानी है ऑपरेटर की, यही तो साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है। आपको दिखेगा ट्रेंड के साथ रहो, ट्रेंड के साथ रहो, ट्रेंड के साथ आप हैं, हेड एंड वो कप एंड हैंडल बना, ये नेकलाइन ब्रेक के बाद सस्टेन किया और धड़ाम से फट गया। वो अलग कहानी है सर, वो अलग कहानी। उस चीज को आप अभी समझ ही नहीं पाएंगे, उस चीज को मैं समझाने भी जाऊंगा तो आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे। ट्रेंड कंटिन्यूएशन के अलग सेटअप है, ट्रेंड रिवर्सल के अलग है। मैंने क्या बोला?
ट्रेंड, ये ट्रेंड रिवर्सल है। मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, किसका? रेजिस्टेंस का। फिर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद टाइम पास नहीं, फिर एम बनाया ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि यहां पर रिटेल सेलर को ट्रैप किया था। अब अगर उसको ऊपर चाहिए जाना है तो फिर से रिटेल सेलर ही लगेंगे, तो वो ऊपर जाकर के एम बनाएगा ताकि रिटेल सेलर आए, फिर रेजिस्टेंस पर बुलाएगा ताकि रिटेल सेलर आए। वो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है ना, एडवांस कहानी है, तो वो थोड़ी अलग अलग चीजें हैं, अलग तरीके से ही समझ में आएंगे। ब्रेकडाउन, यहाँ पर ब्रेकआउट, मल्टीपल टाइम टेस्टेड और डायरेक्ट ब्रेकडाउन, डायरेक्ट ब्रेकआउट फेलियर। मल्टीपल टाइम टेस्टेड, आप कितना भी मेरा चार्ट, आप मेरे चार्ट में कभी देखेंगे ना, 2-2 साल पुराने लेवल आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं मैंने 2 साल उनको ट्रेड किया, नहीं। जब मेरे पास समय होता है ना, सैटरडे संडे, तो मैं उनको बैक टेस्ट करता रहता हूं, मैं उनको देखता रहता हूं, क्योंकि वो आपको हमेशा आपके मसल मेमोरी को ट्रेन करेगा। जिस रास्ते पर आप 4 से 5 बार जाओगे, ऑटोमेटिक आपको रास्ता पता चल जाएगा भाई। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप लोग खुद कभी नोटिस करिएगा। आप लोग अपनी आंखों पर काला कपड़ा जो भी बांधना हो बांध लीजिए, ठीक है, और अपने घर पर आप हो सकता है 1-2 बार लड़खड़ाएंगे, लेकिन पूरे घर पे आप टहल सकते हैं। आपको पता रहेगा इतने कदम बाद ये दरवाजा आएगा, इतने कदम बाद सीढ़ी आएगी, इतने कदम बाद ये होगा, यहां से टर्न लेना है, यहां से ये लेना है। क्यों? क्योंकि आप उस पर दिन भर रहते हो, उस चीज को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हो, उसको बोलते हैं मसल मेमोरी। अब आप लोग अपनी मसल मेमोरी को ट्रेंड करते ना, सेटअप बता दिया, कल से लेकर आएंगे पैसे, तो ऐसे तो काम चलने से रहा। लेकर के जितना भी पैसे आएंगे, पैसे से काम नहीं होता। काम किससे होता है? काम होता है लर्निंग करने से, प्रैक्टिस करने से। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, जब तक आप लोग लर्निंग नहीं करेंगे सर, तब तक मजा ही नहीं आएगा। कितना भी कुछ कर लीजिए, मतलब जो भी आप करना चाहें, जो भी आपके बस में है कर लीजिए, नहीं देगा मार्केट पैसा। यहां पर आपको लेवल दिख रहा है, बिटकॉइन का चार्ट है, आपको बहुत लेवल दिखेंगे और ढेर सारे लेवल। अब यहां पर यही समस्या है ट्रेडिंग व्यू में, लीजिए प्रीमियम लेना पड़ेगा, लेकिन धन पर आराम से अपना कितना भी बैक टेस्ट करते रहिए, जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको 2 चीजें आज समझाई हैं, एक लिक्विडिटी, अब लिक्विडिटी और उसके साथ 2 सेटअप साइकोलॉजिकल वे में समझाया है, ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट। आपके पास समय है, अगर आपको ट्रेडर बनना है तो अगले वेबिनार से पहले इन चीजों को खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख लीजिए। आज इस तरीके से ट्रेड किया, 2-4 हफ्ते 2-4 महीने पैसे मार्केट में नहीं लगाएंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन बिना लालच के 2-4 दिन 10-15 दिन ट्रेड कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, मार्केट में बन जाएंगे आप लोग, मार्केट में बहुत आगे चले जाएंगे। बस मेरा भाई यही कहना है आप लोगों को। इस वेबिनार को मैं यही खत्म करता हूं और मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर वही चीजें दे रहा हूं जो मैं हमेशा आपको देता हूं। हमेशा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस बिल्डअप कर, जब बिल्डअप करेगा और रियल ब्रेकडाउन देगा तो वो इस तरीके से ब्रेकडाउन होगा, टाइम पास ही नहीं करेगा, आपको एंट्री का मौका नहीं देगा। मनोज सर समझ रहे हैं, एंट्री का मौका नहीं देगा। लेकिन जब मार्केट एंट्री का मौका देना तो समझ जाइए कहानी कुछ और है, मार्केट की कहानी में ट्विस्ट है, ठीक है। तो होप करते हैं सर ये वेबिनार अच्छा लगा होगा। और अभी मैं सबसे बोल रहा हूं सर, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो धन पर अकाउंट आप लोग ओपन कर सकते हैं। अगर आपको सीखना है मुझसे मेरे पर्सनल प्रीमियम ट्रेडिंग प्रोग्राम में भी जुड़ सकते हैं, मर्जी आपकी, चॉइस आपका। बाकी जय हिंद, जय भारत। मैं फिर से बता रहा हूं सर, देखिए कोई भी कोर्स से आपको ट्रेडर नहीं बनाएगा, चाहे आप मेरा कोर्स ले लीजिए या 330 की स्ट्रेटजी की कोर्स ले लीजिए, उससे आप ट्रेडर नहीं बनेंगे। जब तक आप उसमें खुद से उंगली नहीं डालेंगे, आपको वो दर्द तब तक महसूस नहीं होगा जब तक आप अपना हाथ खुद आग में नहीं डालेंगे। दूसरा कितना भी जल जाए, आप उसको केवल दूर से बोल सकते हैं भाई बहुत तड़प रहे हो, लग रहा है कि हाँ आपको तकलीफ है, लेकिन उसके तकलीफ को समझना है तो आपको आग में हाथ डालना पड़ेगा भाई। विराट कोहली कोई भी है सर, आप लोग खुद हैं, पहले बार जब आप हिंदी बोल रहे थे तो तोतली भाषा में बोल रहे थे, इतनी सफाई से कोई छोटा बच्चा इतनी आसानी से नहीं बोलना सीख पाता है, समझ रहे हैं। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं
तब आप आज आकर के इस लेवल पर जो भी चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रैक्टिस पर फोकस करिए। पैसा तो सारी जिंदगी बन जाएगा, पैसा तो मार्केट कहीं नहीं जा रहा, पैसा आपके हाथ में है। प्रैक्टिस कर लीजिए सर, बिना प्रैक्टिस के जाएंगे। मैं लिख करके देता हूं, उससे लिख लीजिए आप लोग। आपको 10 साल लग जाएंगे, स्ट्रेटजी खरीद लीजिए और कल से जाकर के ट्रेड करिए। 10 साल लग जाएंगे, मार्केट में पैसा नहीं बनेगा और 10 साल में एक एक कमाई आपकी चली जाए, क्योंकि ये नशा है। दारू वाला है ना, वो कंट्रोल कर लेगा। दारू जो लोग पीते हैं, है ना, वो चीजें चारस गांजा जो भी लोग, मतलब जो भी बुरी आदतें, लोग उस पर कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ट्रेडिंग जिसने एक बार कर लिया भाई, वो कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कभी लोगों को पता है मैं ओवर ट्रेडिंग करूंगा मेरा नुकसान होगा, लोगों को पता है मैं कैपिटल बड़ा लाऊंगा मेरा नुकसान होगा, फिर भी लोग लॉस करने के बाद ओवर ट्रेडिंग करते हैं। फिर भी लोग अपने स्टॉप लॉस को होल्ड करते हैं और विनिंग ट्रेड को होल्ड करने की क्षमता किसी में नहीं। क्यों? क्योंकि कोई प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहता। सबको जादू की छड़ी चाहिए, जादू की छड़ी नहीं है मार्केट, समझ रहे हैं? टीचर बनना है आपको इंजीनियर बनना है, आपको किसी भी फील्ड में 10 साल देना है, उसमें बहुत आसानी से दे देंगे और नौकरी नहीं भी मिलेगी तो यही कहेंगे किस्मत में नहीं था, किस्मत में नहीं था इसलिए नहीं मिली। लेकिन यहां पर अगर आपको बोल दिया जाए 2 साल प्रैक्टिस कर लो, अरे यार पैसा कब कमाएंगे हम, पैसा कब कमाएंगे? वो यूट्यूबर इतना कमाता है, वो इतना कमाता है, उसका मैंने इतना देखा है। भाई कभी उससे पूछो उसने कितना समय दिया है, समझ रहे हैं? वो सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं, आप लोगों में से कुछ हो इंजीनियर हो, आपका काम मैं नहीं कर सकता हूं। आप कुछ डॉक्टर हैं, आपका काम मैं नहीं कर सकता हूं। कोई बैट्समैन होगा, उसका काम बॉलर नहीं कर पाएगा। कोई बॉलर होगा, बॉलर का काम बैट्समैन नहीं कर पाएगा। ये चीजें होती, दूर से देखने में सभी की चीजें अच्छी लगती हैं। तो केवल एक चीज करिए सर कि अपने आप को सीरियस लीजिए, ट्रेडिंग को सीरियस लीजिए। और जिस तरीके से कोई भी कैरियर फील्ड आप लोग लेते हैं, कोई भी, और उस कैरियर फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं, उस कैरियर फील्ड में समय देते हैं और पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं। कोई बादल नहीं फट जाता है। आप लोग वैकेंसी देखते हैं, आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अगर जॉब नहीं लगती है कहीं पर तो कुछ हो नहीं जाता है। फिर वहां पर आप लोग ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, वहां पर ये होता है नहीं हुआ चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम। इसी तरीके से ट्रेडिंग में भी है, प्रैक्टिस करनी है, नहीं हो रहा है समय दीजिए, समझ रहे हैं? समय देना पड़ेगा। और समय जब आप दे रहे हैं, ये याद रख लीजिए सर, मेरे बोल हैं बहुत ही, मैं आपको गोल्डन वर्ड समझा रहा हूं। किसी भी फील्ड में आप जब तक सीख रहे हैं, जब तक आप लर्नर हैं, अपने आप को अपने बड़े से कंपेयर मत करिए तब तक, ठीक है? याद रखिए जो मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात तो अपने आप को किसी बंदे से कंपेयर मत करिए, निराशा लगेगी, निराशा लगेगी, क्योंकि जो चीजें आपके हाथ में है वो आपके हाथ में है और जो उसके हाथ में वो उसके हाथ में है, ठीक है? तो अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करिए कि भाई उसका प्रॉफिट इतना होता है, मेरा 200 रुपया का प्रॉफिट है। लोगों को 200 का प्रॉफिट नहीं पचता, फिर वो लेके आएंगे 20 लॉट से ट्रेड करने और फिर 2000 रुपए का लॉस पच जाएगा, आराम से 2000 रुपए का लॉस लेकर के चले जाएंगे और रात में खुश भी रहेंगे कि आज 2000 रुपए का लॉस किया। लेकिन जिस दिन उनका 200 का प्रॉफिट हो जाएगा, उनको 200 का प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्योंकि उनका फेवरेट यूट्यूबर, उनका फेवरेट इन्फ्लुएंसर 2 लाख का प्रॉफिट जो करता है। अब आप अपने आप को उनसे कंपेयर करने लग जाएंगे कि भाई वो तो इतना कमा रहा है, मुझे भी इतना, क्योंकि ट्रेडर है, ट्रेडर तो लाखों में बात करता है। यही मानसिकता आपको ले डूबेगी सर, मैं बता रहा हूं, यही मानसिकता आपको ले डूबेगी, ठीक है? पहली चीज आपको कंपेयर नहीं करना किसी और से। और दूसरी चीज, जब तक आप लर्न कर रहे हैं, जब तक आप सीख रहे हैं, तब तक आपको पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचना है। जब तक आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर होते हैं, तब तक आपको सर्जरी करने के बारे में नहीं सोचना होता है। जब तक आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं, ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, तब तक आपको हाईवे पे कार नहीं चलाना होता है। जब तक आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं सर, कोई भी फील्ड है, आप खुद बताइए ना। आप अभी आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, न्यूरोसर्जन है, और कल से जाके किसी की खोपड़ी खोल देंगे, मर जाएगा वो, ऐसे थोड़ी होता है। आप खुद समझदार है ना। तो मार्केट में अपने पैसे की खोपड़ी मत खोलिए, आराम से प्रैक्टिस करिए। पैसा आपका मेहनत से आता है भाई, चीजों को लॉजिकल वे में समझिए। अगर मैं आपको 2 महीने बता रहा हूं सर, 2 महीने में आपकी लाइफ बदल जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप करोड़पति बन जाएंगे।
ट्रेडिंग क्या होती है, एंड ऑफ द मंथ आपको प्रॉफिट देखना होता है। रोज के लॉस और रोज के प्रॉफिट से आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक महीने जो मैंने आज आपको समझाया, अभी मैं एवरी संडे आपको रिस्क मैनेजमेंट सारी चीजें समझाता जाऊंगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, चिंता मत करिए। एक महीने पेपर ट्रेड में ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है, डायरेक्ट ब्रेकआउट और बिल्डअप वाला ब्रेकआउट, ये दो चीजें प्रैक्टिस कर लीजिए। आप खुद घर से मुझे बोलेंगे कि भाई क्या चीजें बताई हैं, और जितने मतलब आप फिर आपके मन में जो आएगा आप खुद ही 2 महीने बाद बताएंगे, ठीक है। एक डायरेक्ट ब्रेकआउट मतलब बिल्डअप करके ब्रेकआउट को प्रैक्टिस कर लीजिए, और एक होता है जो डायरेक्ट ब्रेकआउट के बाद मार्केट, वो 2 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए, आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ेंगे, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और उसके बाद इतना प्रैक्टिस करने के बाद मात्र 1 महीने के लिए सर, 1 महीने के लिए मोह माया से दूर हो जाइए और 1 लॉट से ट्रेड करिए। मोह माया से दूर हो जाइए, 1 लॉट से ट्रेड करिए 1 मिनट टाइम फ्रेम को यूज करके। वैसे भी सर मोह माया सब यहीं रखा रहेगा, कुछ जाना नहीं किसी के साथ, है ना। तो समझ जाइए कि बस 1 महीने के लिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं सर, बहुत दिल की गहराई से बोल रहा हूं और बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं। मात्र 1 महीना अपने आप को समय दे दीजिए। अगर आप 1 महीने में केवल एक डिसिप्लिन फॉलो कर लीजिए, 20 पॉइंट का एसएल है, 20 पॉइंट का एसएल है कट हुआ, डन। टारगेट मार्केट ऑटोमेटिक आपको 40, 50, 60, 70, मैं गारंटी देता हूं, आपको लिख करके देता हूं और आपको चैलेंज देता हूं। आपके पास कोई स्ट्रेटजी कोई सेटअप नहीं है ना, मैं बता रहा हूं, ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूं आपके पास कोई स्ट्रेटजी कोई सेटअप नहीं है। 20 पॉइंट का एसएल आप ले रहे हैं ना मार्केट में, इसको 20 पॉइंट रहने दीजिए। आपको मार्केट 40 पॉइंट नहीं, आपको मार्केट 200 पॉइंट देगा। आप बैंक निफ्टी में इतनी पावर है मेरे भाई, आप मार्केट में टारगेट लगाने जाओगे, स्टॉप लॉस आपने एंट्री बनाई, आप स्टॉप लॉस लगाने जाओगे, मार्केट आपको 1:5 पर दिखेगा। मैं कसम से बता रहा हूं भाई, मार्केट 1:5 पर आपको दिखेगा। आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पाओगे, ये होगा कि एग्जिट करो निकलो, इतनी पावर है मार्केट में। लेकिन आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा अपने सेटअप का। 20 पॉइंट का एसएल है, उसको यार एसएल एक्सेप्ट करिए यार। एसएल अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं कसम से बता रहा हूं भाई, आप अगर 20 पॉइंट का एसएल नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप शाम तक 200 पॉइंट का एसएल एक्सेप्ट करके जाएंगे। अगर आप 300 का बैंक निफ्टी में लॉस नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ओवर ट्रेडिंग कर लीजिए और कितनी बड़ी कैपिटल लेकर के आइए, शाम को 3000 का नुकसान करके जाएंगे। मैं लिख करके देता हूं। हाँ, ये भी होगा, 10 में से 1 बार लॉस रिकवर हो जाएगा, 10 में से 1 बार लॉस रिकवर होगा, लेकिन ये 1 बार के चक्कर में आप 10 बार आगे जाकर के 9 बार आप लॉस करेंगे। और 1 बार आपका लॉस रिकवर होगा तो ये भी नहीं कि पूरा लॉस, आप इधर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है, क्षमता ही नहीं कि वो उसको 1:10 तक होल्ड कर पाए, नहीं कर पाएंगे। लेकिन 300 रुपए के स्टॉप लॉस को 3000 तक आसानी से होल्ड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि क्षमता नहीं है आपके अंदर, प्रैक्टिसिंग पावर नहीं है। अब इस प्रैक्टिसिंग पावर को 1 लॉट से 1 महीने के लिए, सर नया मंथ चालू होने वाला है 2-4 दिन बाद, ठीक है, नया महीना चालू होगा 2-4 दिन बाद। इसी महीने से ले लीजिए, संकल्प उठा लीजिए आराम से कि भाई 2 साल दिए हैं मार्केट में, तो मार्केट को 2 साल में 2-4 लाख रुपया दिया है ना, क्या हो जाएगा, 1 महीने और चला जाएगा 300 पॉइंट के 3। मैं बता रहा हूं मेरे भाई, मैं आपको गणित अगर समझा दूं ना अच्छे से तो आपका दिमाग खुल जाएगा। आपके महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन, थोड़ा सा मैं आपको समझाने पर ही आता हूं, ठीक है, क्योंकि भाई अगर मैं नहीं समझाऊंगा तो फिर मुझे रात में नींद नहीं आएगी। समझिए, महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन, आपके महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। 20 ट्रेडिंग सेशन में अगर डेली बेसिस पर आप 300 का नुकसान करेंगे, समझिए सर, ठीक है, तो आपका 6000 का नुकसान होगा, ज्यादा से ज्यादा 3, ठीक है, आपका 6000 का नुकसान होगा। सर ये 6000 तो आपने एक दिन में लॉस कर रखे हैं, पहले एक दिन में लॉस कर रखे हैं, ये 1 महीने चलाइए ना। चलिए ठीक है, इसको भी छोड़िए, ये 20 दिन में इतना, ठीक है सर। 20 दिन में अगर आंख बंद करके भी ट्रेड, 20 दिन में 20 ट्रेड लॉस नहीं होंगे। 20 दिन में 20 ट्रेड में किसी का वो नहीं होता, मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलता है। 20 दिन में 20 ट्रेड किसी के माइनस में नहीं जाएंगे। 20 में से आपके 10 ट्रेड टारगेट में जा सकते हैं, 10 ट्रेड 10 माइनस में रहेंगे, 10 प्लस में रहेंगे।
यहां पर 40 पॉइंट का टारगेट लेने की क्षमता बनाइए और यहां पर 20 पॉइंट का एसएल लेके निकलने की क्षमता बना लीजिए। मैं बता रहा हूं 10 ट्रेडिंग सेशन में से 5 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट 1:5 आपको देगा, 1:5 देगा। और ये जो 20 पॉइंट के एसएल आप दे रहे हो ना, ये 20 पॉइंट के एसएल, ठीक है, ये जो आप 3000 दे रहे हो 10 ट्रेडिंग सेशन में, ये मार्केट इसको दो ट्रेडिंग सेशन में रिकवर कर देगा। एक ट्रेडिंग सेशन में रिकवर करने की क्षमता रखता है, मैं गारंटी कर देता हूं। एक ट्रेडिंग सेशन में रिकवर कर सकता है मार्केट, एक ट्रेडिंग सेशन में। ये जो मैं सही लेकिन 20 पॉइंट का एसएल 20 पॉइंट का होना चाहिए। सर क्या है 200 पॉइंट बैंक निफ्टी, क्या 30 दिन में मार्केट 200 पॉइंट का मोमेंटम नहीं करेगा ऑप्शन? अरे सर आपने अभी देखा नहीं है, मैं बता रहा हूं मार्केट 200 नहीं, मार्केट 300 पॉइंट 400 पॉइंट का मोमेंटम करेगा। उस मोमेंटम को कैप्चर करने की कल ही देख लीजिए, कल का ही ट्रेडिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूं यहां पर कोई नहीं कर पाएगा, यहां पर मैं भी नहीं पकड़ पाऊंगा इस मूव को, मैं भी नहीं पकड़ पाऊंगा, ईमानदारी से बता रहा हूं, क्योंकि बड़ी बात है 500 पॉइंट का मोमेंटम किया, छोड़िए, मैं भी नहीं पकड़ पाऊंगा इस मूव को, मैं भी नहीं पकड़ पाऊंगा। लेकिन मैं भी, चलिए ठीक है, मैं क्या बताऊं, मैं दिखा रहा हूं जो चीजें दिखाने की है, मैं उन चीजों को दिखा रहा हूं, ठीक है। ये डब्लू का ट्रैप है, इसका लाइव ट्रेड का वीडियो है चैनल पर, 2300 का प्रॉफिट हुआ था इसमें, ठीक है, एक लॉट से। मैं आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मैं एक लॉट की से ट्रेड करके सीरीज बना रहा हूं 30 ट्रेडिंग सेशन का, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैपिटल ग्रो करना है। खैर उसका वीडियो आ जाएगा, बट पहले इसको देखिए, ठीक है। यहां पर सिंपल, बहुत ही प्यारी, भाई मैं बहुत ही बता रहा हूं, बहुत ही प्यारी चीज, डब्लू का ट्रैप दिख रहा है, मार्केट ने 400 पॉइंट का मोमेंटम दे रखा है, ठीक है। और एक चीज यहां पर, ये आपको यहां पर सिंपल समझना, क्या सपोर्ट पर बायर को इनवाइट कर रहा है, ऊपर जाकर के डब्लू ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट, और ब्रेकआउट के बाद कभी टाइम पास नहीं करता, यानी ये ट्रैप है, इट मींस गिरेगा। अगर आप यहां पर छोटी सी एंट्री बना भी लेते सर यहां पर, अब एक बात बताइए सर, ये 500 पॉइंट का मार्केट मोमेंटम दिया है, क्या आपके अंदर इतनी, ये सर मैं बता रहा हूं, यहां पर आप ट्रेलिंग एसएल नहीं, यहां पर आप एंट्री करोगे आपको मार्केट 150 पॉइंट ऊपर मिलेगा, आपको मौका नहीं मिलेगा सर, फटता है मार्केट, ठीक है। यहां पर क्या 100 रुपए 100 पॉइंट का ऑप्शन नहीं ग्रैब कर सकते? आप बताइए, इतना बड़ा फॉल, 500 पॉइंट का मोमेंटम जब आप ट्रेड करोगे, क्या आप खुद बताइए, एक कैंडल बनी हुई है 100 पॉइंट की सर 1 मिनट में, एक कैंडल 150 पॉइंट की, बताइए क्या 100 पॉइंट आपको नहीं, बिना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बिना कुछ किए, ये डायरेक्ट टारगेट आपको 100 पॉइंट का देकर के जाएगा। अब आप काउंट करिए थोड़ा गणित, बस एक्सेप्ट करने की क्षमता है। 200 पॉइंट 20 पॉइंट का 10 स्टॉप लॉस, ठीक है, 10 स्टॉप लॉस, आपका कितने का नुकसान होगा? यहां पर बैंक निफ्टी 300 का, ठीक है, 300 का एक ट्रेड में 15 लॉट के अकॉर्डिंग, यानी 3000 का 3 ट्रेड अगर 100 पॉइंट के कैप्चर करोगे ना सर, चुटकी में रिकवर हो जाएगा। 3 ट्रेड, समझ रहे हैं, चुटकी में रिकवर हो जाएगा। खैर मैं बता रहा हूं ना, ये 3 ट्रेड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आप स्टॉप लॉस दोगे उसमें 3 ट्रेड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो 2 ट्रेड में ही हो जाएगा, 1 ट्रेड में भी हो जाएगा। बस उस चीज को समझना है आपको। उसके बाद देखिए उसी ट्रेडिंग सेशन अगर आप अच्छे से ट्रेड करोगे ना, आप लॉजिकल ट्रेड करोगे ना सर, उसी ट्रेडिंग सेशन 500 पॉइंट का फिर से मोमेंटम, उसी ट्रेडिंग सेशन में ये डब्लू को ट्रैप बनाए, यहां से अगेन 500 पॉइंट का मोमेंटम, 3 तो ट्रैप दिख रहे हैं, 3 तो ट्रैप आपको दिख रहे हैं उसी ट्रेडिंग सेशन में। ये मिलेगा कैसे नहीं सर, ये 3 तो आपको ट्रैप दिख रहे हैं। इस 3 में से अगर मैं मान के चलता हूं, चलिए आप बिगिनर हैं, आपको नहीं आता, इस 3 ट्रेड में से आपके 2 में एसएल हिट हो जाएंगे, ठीक है। कितने पॉइंट गए आपके? 600 गए 40 पॉइंट पे, 600 रुपए बैंक निफ्टी में, ठीक है। आप एक में अगर आप 100 पॉइंट भी कैप्चर कर लोगे, जो कि बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ये 600 कुछ नहीं है सर, 600 कुछ नहीं है, 3000 रुपए कैप्चर करोगे, 24 रुपए का प्रॉफिट होगा, ये निकालने के बाद, एसएल को निकालने के बाद। लेकिन लोग रुकते नहीं है ना, एक दिन एसएल हिट हुआ वहीं से निराश, एक दिन टारगेट, वहीं से बड़ी पोजीशन कंटिन्यू, वहीं से पोजीशन साइजिंग इंक्रीज। यही तो लोगों के अंदर कमी है, यही तो समस्या है।
मतलब देखिए सर, आपका पैसा है, आप जो भी करना चाहें, बट मैं वही बोलूंगा कि अगर लॉजिक के साथ इस तरीके के ट्रेड पकड़ोगे तो 100 नहीं 200 पॉइंट आपके लिए मजाक हो जाएगा। बट प्रैक्टिस के साथ, विथ प्रैक्टिस, समझ रहे हैं, विथ प्रैक्टिस यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी प्रैक्टिस के साथ, समझ रहे हैं, प्रैक्टिस के साथ आराम से। यहां पर ये देखिए कितना अच्छा 300 पॉइंट का प्रीमियम इंडेक्स में 100 पॉइंट ऑप्शन आराम से मिल जाएगा। लेकिन आप लोग गलत जगह एंट्री करोगे, होल्ड करोगे एसएल को, ओवर ट्रेड करोगे, तो सर मार्केट कितना आपको पैसा देगा? ब्रोकर भी तो आपका ले रहा है, ओवर ट्रेड में भी तो एसएल हिट हो रहे हैं, कितना मार्केट बताइए कितना आपको वो करेगा? नहीं रिकवर हो पाएगा। बट फॉलो करिए रूल को, 1 मंथ का रूल चैलेंज लीजिए आराम से सर। ये देखिए सर, मुझे माफ करिए, मर्जी आपकी, ठीक है। फिर इनवाइट किया, ये फटा, या मैं क्या समझाऊं, यहां पर बिल्डअप करके फटा। मैं कब से चिल्ला रहा हूं, यही सेटअप है आपका, बिल्डअप करके फटेगा तो ऊपर जाएगा। इनवाइट करने के बाद मार्केट कभी भी ब्रेकडाउन देने के बाद रीटेस्ट के लिए नहीं आता, टाइम पास नहीं करता, फटा। ये सारी ठीक है सर, मुझे आप माफ कर दीजिए, और जो गलतियां हुई हों सर, हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन हो, क्षमा कर दीजिए। और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वेबिनार में आपको और मार्केट के सीक्रेट, मार्केट स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड और एडवांस चीजों को समझाने की। धन पर अकाउंट जरूर ओपन करिए, मैं अभी आपको लिंक दे दूंगा ग्रुप पे, और प्रोग्राम में जुड़ना है तो कोर्स भी अभी देखिए उसका अमाउंट कम है, बट उसका अमाउंट 1 मंथ बाद बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि छोड़िए उसको, जुड़ना है आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये सेशन मैं क्लोज करता हूं। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। प्रैक्टिस करिए, सीखिए, समझिए, अपनी ट्रेडिंग नॉलेज को इंप्रूव करिए सर। सुनील सर, हेलो। हाँ जी। सर देखिए, जिन लोगों को बात करनी है ना सर, देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ग्रुप पर और टेलीग्राम पर हर जगह मैंने फ्री नंबर दे रखा है, वहां पर व्हाट्सअप करिए, ठीक है। या फिर रिप्लाई नहीं आता है सर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, रिप्लाई सबका आता है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं आपका आज ही मैसेज आया है और मैं तुरंत रिप्लाई करूं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास और काम होते हैं। मैं उसके लिए डेली बेसिस पर, जैसे शाम को, आज नहीं आया क्योंकि मैं आज यहाँ पर हूँ, मैं शाम को आराम से जब सोने से पहले सबसे बात करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, कभी लेट हो जाता हूँ, कभी कुछ, ठीक है। लेकिन वहां पर मैंने एक चीज भी देखी है, एक्चुअली में मैं पता है, देखिए वो उसका व्हाट्सअप नंबर और उसकी चीजें अलग इसलिए कर रखी है क्योंकि वहां पर लाइव मार्केट में मुझसे लोग कॉल टिप्स मांगते हैं। अब बताइए, मन करेगा लोग कॉल टिप्स जिनको ना तो गाली देता है कि सर आप बेकार हैं। सर लाइव मार्केट में मैसेज करना गलत बात है। बताइए, मैं लाइव मार्केट में किसी को रिप्लाई अगर नहीं करता हूं तो वो गाली देता है, बोलता है सर आप मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। इतना बढ़िया सिखाते हो, वो ना सीखे तो वो खुद मूर्ख है कि आप मूर्ख हो। वही बात है ना सर। ठीक है, ओके सर। जी जी, धन्यवाद सर। मैं नेक्स्ट वाले वेबिनार में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वेबिनार कर लूंगा, आप लोग प्रॉब्लम लिख लीजिएगा तो उस पर मैं आपसे बात करके सॉल्व करके समझा दूंगा। ओके, सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट सर। जी गुड नाइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग वेबिनार नेक्स्ट टाइम जरूर करेंगे।